पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, बहुत टेंशन में चल रहा है जिंदगी, है ना। बैठ रहे हम्म। हैं तो बैठा ही नहीं हो पा रहा है, समझे। तो सुबह में दौड़ने जाते हैं ना। नहीं नहीं, दौड़ उड़ रखनी बंद किए हुए हैं कुछ, अभी सब तो सब कुछ पहले पढ़ना जरूरी है ना। हाँ ठीक। दौड़ उड़ होगा, ठीक है ठीक। है ना। दौड़ उड़ करेंगे बाद में, पहले पढ़ ले। तो शाम हाँ। को ना बंद कर दे सर। शाम में कहाँ, गांधी मैदान बंद है, इधर उधर दौड़ा रहे थे, इधर उधर समय भटकना से क्या फायदा। उससे बढ़िया है कि 24 तारीख के बाद जाएंगे, एक टाइम अगर जाना होगा तो शाम में। गांधी मैदान बंद चल रहा है अभी, है ना, इसीलिए। आइएगा, शुरू करते हैं। भारत की क्या है, भारत की कृषि जो है कि आपको होने वाला है, एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर जो है कि आपको सारा का सारा जो है कि आपको बात करेंगे। करेंट का क्लियर है, क्लास शुरू करें नहीं ना होगा आप? सर आज? क्या? करेंट का क्लास नहीं होगा? करंट का क्लास बंद है साहब, करंट का क्लास आपको शुरू होगा बस वही 18 के बाद शुरू होगा। 18 के बाद जब आपका एक्साइज 78 सीट रहेगा, 10 से 15 दिन 20 दिन का समय रहेगा, उसमें 2-2 घंटा आपको करंट करवा के आपका काम तमाम कर महीना देंगे, दिन है ना। स्पीड पढ़े सर अपने से खुद से। हाँ, स्पीडी पढ़िए खुद से, है ना। बाकी हम 18 तारीख के बाद करंट आपका हम शुरू कर देंगे, ठीक ना। 18 तारीख के बाद आपका करंट शुरू कर देंगे, क्या कि आपका ये महीना अप्रैल में तो अगर होगा भी नहीं, होगा तो मई में होगा 78 सीट वाला। 78 सीट जब मई में होगा तो उस समय हम आपको, एक महीना रहेगा समय, आराम से स्पीडी आराम आराम से पढ़ा के पूरा खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एईडीओ होगा ठीक है। ना सर? हाँ, एडीओ अपने समय पे होगा, एडीओ अपने समय पे होगा, ठीक है। ठीक। उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, अपने समय पर होगा। आइए, भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। सबसे पहला बोलता है कि भारत की कृषि के बारे में बोलता है कि कृषि में भारत की जो फसलें उगाई जाती है कृषि क्षेत्र में, ये 3 प्रकार की साल में फसलें जो है कि आपको उगाई जाती है। सबसे पहला जो है कि कौन सा है, पहला खरीफ फसल है, दूसरा रबी फसल है, और तीसरा कौन सा फसल है, तीसरा जायद फसल जो है कि जायद आपको होने फसल। वाला है, ठीक ना। सुनिएगा, सबसे पहला यहाँ पर 3 फसलें साल में उगाई जाती है, पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल जो है कि आपको कहते हैं। इसी जायद फसल को कभी कभी लिख देगा ना गर्मा फसल, है ना। कौन सा फसल लिख देगा, गर्मा जो है कि आपको फसल लिख देगा। क्लियर है, आगे सुनिएगा। यह जो खरीफ फसलें हैं, यह खरीफ जो फसलें हैं, इसमें जो मौसम होता है वो होता है उष्ण, मतलब गर्मी वाला मौसम होता है, और आर्द्रता क्या होता है, उष्ण आर्द्र जो है कि आपको मौसम जो है कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आपसे पूछेगा, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछता है कि इसकी बुआई कब की जाती है। इसकी बुआई कब है, देख लीजिए, कब बुआई है, जून जुलाई इसकी में इसको बोया जो है जून कि जुलाई आपको जायद, खरीफ जून जून जुलाई। जुलाई में जो है कि आपको इसको बोया जाता है। अच्छा, इसकी बात करेंगे, इसकी कटाई कब कर ली जाती है, कटाई की बात यहाँ पर कर रहा है, कब किया जाता है इसका कटाई। इसका सितंबर कटाई किया अक्टूबर। जाता है सितंबर अक्टूबर में जो है कि आपको काट लिया जाता है। और इसमें अक्टूबर प्रमुख नवंबर सारी में फसल, देता है सब्जी। ये सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में के फिर महीने इसका में। बुआई होगा, है ना। इसका फिर बुआई जो है कि अक्टूबर नवंबर में जो है कि आपको होगा। देखिए रबी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा भी हेर फेर होगा ना तो ऑप्शन से निकाल दीजिएगा। धान होगा, सोयाबीन होगा, तिल होगा, मूंग होगा, बाजरा, कपास, रागी, ज्वार, मूंगफली, उड़द, अरहर और लोबिया इत्यादि की जो है कि फसलें, किसकी फसलें है, ये सब फसलें जो है कि आपको खरीफ की फसलें जो है कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आते हैं खरीफ के बाद रबी की बात करेंगे। रबी की बुआई कब की जाती है, रबी की बुआई देख लीजिएगा। रबी की बुआई अक्टूबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर में किया जाता है, और कब काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता मार्च है, अप्रैल ठीक में। है। और इसमें बोया जाता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू जो है कि, और मसूर का जो है कि फसल, इसमें जो है कि आपको क्या किया जाता है, इसमें जो है कि आपको बोया जाता है। अगला है जायद फसल। जायद फसल को ही गर्मा फसल कहते हैं। जायद फसल ये मार्च में बोया जाता है, और कब काट लिया जाता है, मार्च में बोकर काट लिया जाता है। आप जून में जो है कि आपको काट लिया जाता है। मार्च में बोते हैं और कब काट लेते हैं, मार्च में बोते हैं और जून में जो है कि आपको काट लिया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है, खीरा होता है, ककड़ी होता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, और चारे वाली जो है कि फसलें, चारे वाली वो फसलें, चारे वाली कौन सी फसलें, जो मवेशियों को चारा के रूप में जो है कि आपको दिया जाता है, वो सभी फसलें का उत्पादन जो है कि आपको किसमें, यही आपको जायद में जो है कि आपको किया जाएगा। क्लियर है, जायद में जो है कि आपको किया जाएगा। आ रहा बात समझ में, हो चुका क्लियर। दो आपका बात यहाँ पर 3 फसलों के बारे में था, तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आगे सुनिएगा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा है, कृषि का प्रकार जो है कि आपको क्या होता है। यहाँ से सवाल भरपूर मात्रा में उठा है ना, भरपूर मात्रा में सवाल यहाँ से उठा है। सुनिएगा क्या बोलता है। पहला बोलता है कि प्रारंभिक जीविकापार्जन कृषि जो है कि आपको, यह एक प्रकार का कृषि है। प्रारंभिक जीविकापार्जन मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो कृषि किया जाता है उसी को जीविकापार्जन जो है कि आपको कृषि किया जाता है। और इसमें बोलता है कि मानव द्वारा आरंभ में जीवन जीने के लिए जो है कि आपको क्या किया गया, जीवन जीने के लिए जो है कि आपको सबसे पहली बार कृषि जो है कि आपको कृषि किया किया गया। गया।
और इसी जो है कि जीविकापार्जन कृषि में देखिएगा, इसी जीविकापार्जन कृषि में हस्तांतरित कृषि के नाम सुने होंगे, बहुत बार यहाँ से सवाल निकला है हस्तांतरित कृषि। हस्तांतरित कृषि का दूसरा नाम होता है काटो या जलाओ कृषि। आ रहा बात समझ में? हस्तांतरित का दूसरा नाम क्या है? काटो या जलाओ। काटो और जलाओ। हस्तांतरित का दूसरा नाम काटो या जलाओ, मतलब कि एक जगह जो है कि आपको काट के दूसरी जगह जो है कि आपको जलाकर फिर अगले स्थान का तलाश करता है, या उसे ही बुशफैली कृषि जो है कि आपको कहा जाता है, या उसे ही कृतन दहन कृषि कहा जाता है, या इसे ही इस कृषि को पर्यावरणीय जो है कि आपको शत्रु कृषि जो है कि आपको कहा जाता है, या इसे ही आदिम कृषि कहा जाता है। देख रहे हैं ना कै गो नाम हो गया? 6 गो नाम हो गया है इसका, 6 गो नाम जी हो गया। हस्तांतरित कृषि उस कृषि को कहते हैं इसमें फसल चक्र के स्थान पर भूमि चक्र को अपनाया जाता है। मतलब हम लोग जो है कि साल में अलग अलग एक खेत में अलग अलग फसल अपनाते हैं ना, वो ऐसा नहीं करता है। जहां पर एक बार जो फसल की बुआई कर दिया उस जमीन को छोड़ देगा, अब क्या करेगा? नया जमीन की तलाश करेगी। किस कृषि में नया जमीन का तलाश करेगा? हस्तांतरित कृषि में। हस्तांतरित। हस्तांतरित कृषि में हर समय मतलब एक फसल बोने के बाद वो अगला दूसरा फसल जब भी बोएगा ना, वो क्या होगा? नया जमीन का तलाश करेगा, उस जमीन पर आपका प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक फसल को उगाते हैं और फिर उसको काट कर फिर दूसरा फसल को उसी खेत में उगाते हैं ना। लेकिन यहाँ हस्तांतरित में ये जो है कि आपको नहीं होता है। देखिएगा, यह जो है कि पर्यावरणीय जो है कि शत्रु कृषि यह आदिम जनजाति द्वारा जो है कि आपको कहा किस भागों में किया जाता है? तो आदिम जनजातियों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है पर्वतीय भागों में जो है कि यह कृषि को जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे आपसे बोलता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसी कृषि को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जूम। पूछा हुआ है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसे जूम कृषि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मणिपुर में इसे किसके नाम से जानते हैं? मणिपुर में इसे पामलू। पामलू के नाम से पामलू के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और बस्तर और अंडमान, बस्तर और जो है कि आपको अंडमान में जो है कि आपको किसके नाम से जानते हैं? दीपा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दीपा के नाम से दीपा। जो है कि आपको जानते हैं, दीपा। ये सब हस्तांतरित कृषि का सब अलग अलग स्थानों पर नाम है। और यहाँ से नीचे एक और जो है कि आपको लिस्ट जो है कि आपको दे रखा है, जहां पर हस्तांतरित कृषि का नाम किस नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में इसे किस नाम से जानते हैं? जूम या जूमिंग कृषि के नाम से जानते जूम। हैं। बीबीआई लगा दीजिए एकदम, जो है कि 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह जो है कि हस्तांतरित कृषि को किस कृषि के नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे, अरुणाचल पोंडू। प्रदेश में इसे पांडु पोंडू पोंडू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पोंडू के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वही उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में इसे किसके नाम से जानते हैं? चामा डाम्बी या कोमान या बरिंगा के नाम से जो है कि आपको इसको जानते हैं। किस क्षेत्र में जानते हैं हस्तांतरित कृषि को? बरिंगा के नाम से। उड़ीसा। तो यह उड़ीसा के क्षेत्र में जो है कि आपको जानते हैं। अगला जो है बीबीआई है, अगला है बीबीआई पश्चिमी घाट में, बहुत बार पूछा हुआ है। पश्चिमी घाट में इसे किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट में इसे कुमारी। कुमारी के नाम से जाना कुमारी। जाता है ना। बिहार दरोगा मेंस में भी ये सवाल पूछा हुआ है कि कुमारी कृषि कैसी कृषि है? तो कुमारी कृषि देख लीजिए किस टाइप का कृषि यहाँ पर दिख रहा है, हस्तांतरित स्थानांतरित कृषि का कृषि। उदाहरण है। हस्तांतरित कृषि या कहाँ का क्षेत्र में हस्तांतरित कृषि हो रहा है? कुमारी दिख रहा पश्चिमी होगा, घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है कि आपको हो रहा होगा। दक्षिणी राजस्थान में इसे जो है कि हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बालेड़े। बालेड़े जो है कि आपको ग्वालेरे। कहा जाता है। और हिमालय क्षेत्र में जो है कि इसे क्या कहा जाता है? हिमालय क्षेत्र में इसे चील। चील के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और झारखंड वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड वाला भी आई है। क्या नाम है झारखंड वाला का, हस्तांतरित कृषि का झारखंड का? कुरुआ। कोरबा। कुरुआ। कुरुआ जो है कि आपको झारखंड में जो है कि आपको कुरुआ जो है कि आपको कहा जाता है। यहाँ पर 3 सवाल यहाँ से निकल चुका है। एक है पूर्वोत्तर भारत वाला आपसे पूछ चुका है ना। दूसरा पश्चिमी घाट वाला आपसे पूछ चुका है, और तीसरा जो है कि आपको झारखंड वाला जो है कि आपको पूछ चुका है। 3 गो यहाँ से सवाल निकल चुका है हस्तांतरित कृषि से। आगे देखिएगा, ये राजस्थान में वात्रा भी कहा जाता है सब्जी, जगह दिया बात्रा। था। हाँ, राजस्थान में इसे बात्रा हाँ, भी जो है कि वात्रा। आपको कहते हैं, है ना, बात्रा, है ना। जी। बात्रा भी जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। गहन जीवन जो है कि निर्वाह कृषि में क्या होता है, जरा देखिएगा। इसमें जोत का आकार देखिए, इसमें जोत का आकार बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है आकार? इसमें जोत का आकार जो होता है छोटा। वह छोटा जो है कि आपको आकार जो है कि आपको होता है। और प्रति बीघा उत्पादन जो है कि आपको क्या होता है? आकार तो छोटा है लेकिन उत्पादन इसमें क्या होगा? उत्पादन जो है कि आपको ज्यादा होगा। और प्रति व्यक्ति जो है कि उत्पादन जो है, अच्छा, प्रति बीघा उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है?
प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है कि आपको कम होता है। और गहन जीवन निर्वाह कृषि में हम लोग किसका किसका कृषि करते हैं, तो देखिएगा चावल का कृषि करते हैं, गेहूं का करते हैं, जौ का करते हैं, और किसका हो गया, अगला है बाजरा का बाजरा। कृषि भी जो है कि आपको करते हैं। ठीक ना। अगला कौन सा है, वाणिज्य कृषि, सर कॉमर्शियल ये जो है कि दोनों में फार्मिंग क्या में किसका अंतर है किसका सर? प्रति व्यक्ति उत्पादन और प्रति बीघा, मतलब ये दोनों में एगो में कम हो रहा है, एगो में ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये बोलता है कि प्रति बीघा मतलब कि 20 कट्ठा में उत्पादन तो ज्यादा होता है, लेकिन 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 प्रति व्यक्ति उत्पादन में जो है कि आपको कम होता है। जितना आदमी को खाना है ना, उसके तुलना में आदमी को जितना खाने के लिए चाहिए उससे कम जो है कि आपको हो रहा है। अच्छा अच्छा। खेत में ज्यादा हो रहा है, लेकिन आदमी को जो खाने के लिए चाहिए वो कम हो रहा है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, वाणिज्य कृषि। इसे यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। वाणिज्य कृषि को कौन सा कृषि कहते हैं, यांत्रिक कृषि भी जो है कि आपको कहा जाता है यांत्रिक कृषि। इसका जोत का आकार क्या होता है, जोत का आकार बड़ा होता है। वाणिज्य कृषि का जोत का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा और होता है। इसमें प्रति बीघा उत्पादन जो है कि आपको क्या होता है, कम होता है। प्रति बीघा उत्पादन कम होता है, लेकिन कम प्रति होता है, व्यक्ति उत्पादन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। और ज्यादा इसमें होता है। देखिएगा, इसमें गन्ना और कपास का कृषि जो है कि आपको किया जाता है। वाणिज्य कृषि में ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा, गन्ना और कपास। अगला है जल कृषि, वाटर फार्मिंग की बात करेंगे। समुद्र, झील, तालाब, नदी इत्यादि को जो है कि आपको जल कृषि जो है कि आपको किया जाता है। और जल कृषि में मुख्य रूप से किसका किसका उत्पादन होता है, तो एक हो गया झींगा का उत्पादन होता है, दूसरा जो है कि आपको मोती का, तीसरा शैवाल का, चौथा शंख इत्यादि की क्या की जाती है, यह जल कृषि में कृषि जो है कि आपको किया जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर दिया है मत्स्य का, है ना, इसमें मत्स्य, कछुआ, मगरमच्छ, मेढक को शामिल नहीं किया गया है। मतलब जल कृषि में ना तो आपका मत्स्य को शामिल किया गया है, ना ही कछुआ को शामिल किया गया है, ना ही मगरमच्छ को शामिल किया गया है, ना ही किसको शामिल नहीं किया गया है, मेढक को भी मेंढक। जो है कि आपको शामिल नहीं किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है जल कृषि में, झींगा को शामिल किया गया झींगा, है, मोती, मोती को शामिल शैवाल, किया गया है, शंख। शैवाल को, शंख को जो है कि आपको शामिल किया गया है। एक्वापोनिक्स उसे कहते हैं, एक्वापोनिक्स किसे कहते हैं, एक्वापोनिक्स कृषि, कृषि फसल और मत्स्य एक साथ जो है कि अगर करने लगिएगा, मतलब कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी करने लगिएगा, उसी कृषि के फार्मिंग को क्या कहेंगे, उसी कृषि को कहेंगे एक्वापोनिक्स जो है कि आपको कहेंगे। और इस एक्वापोनिक्स में खाद की आवश्यकता जो है कि आपको नहीं होती है। खाद की आवश्यकता क्या नहीं होती है, खाद की आवश्यकता जो है कि आपको नहीं होती है। समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल एक होता है जिसका नाम है क्लोरेला, है ना, नाम सुने ही होंगे, जाना पहचाना नाम लग रहा है क्लोरेला। यह अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन की प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में किसको लेकर जाते हैं, यह क्लोरेला नामक शैवाल को जो है कि आपको लेकर जाते हैं। विशेषित विशेष विशेषीकृत जो है कि आपको कृषि, इसमें आइएगा, देखिएगा सेरिकल्चर, कौन सा पालन, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है ये रेशम रेशम कीट है कीट पालन। पालन। चलिए, पीसी कल्चर मछली पालन या मत्स्य पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, बीटी पालन, कल्चर अंगूर का उत्पादन जो अंगूर है कि पालन, आपको होता है, बर्मी कल्चर, है ना, केचुआ केचुआ। पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी से है, ओलेरी कल्चर सब्जी से है, और फलों पोमी के कल्चर, पोमी कल्चर किससे है, फलों के उत्पादन से जो फलों है को कि आपको उत्पादन। होने वाला है, अच्छा किसके, सर, फलों एक के चीज तनी से उत्पादन से हमको जो है क्या। बताइए, ये जैसे झूम हाँ बोलिए। कृषि है, स्थानांतरण कृषि, तो ये लोग हम्म। जमीन इतना कहाँ से लाता है सर? यहाँ से फिर उखाड़ करके पहाड़ी दूसरे क्षेत्र में जगह जो है कि ज्यादा क्षेत्र को नहीं कैप्चर करता, छोटा क्षेत्र में अपने जो है कि जीवन यापन के लिए, ऐसा नहीं है कि उत्पादन करके बेच रहा है, सो वाला बात नहीं है, अपने अच्छा जीवन अच्छा। यापन करने के लिए खाली उतना ही पेट क्षेत्र में जो पालने है के कि, लिए नहीं सर, हाँ, जैसे एक पेट कट्ठा पालने के पाँच लिए कट्ठा में? बस। हाँ बस वही है। आगे ठीक चलते है हैं। ठीक। अगला क्या बोलता है कि प्रमुख कृषि क्रांति। आइए, प्रमुख कृषि क्रांति में देखिएगा, सबसे पहला कृषि क्रांति जो हुआ था वो हुआ था हरित कृषि क्रांति, है ना। हरित क्रांति की बात करेंगे। हरित क्रांति का शब्द बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति का शब्द दिया है विलियम गॉड के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। कहाँ का व्यक्ति है विलियम गॉड, यह अमेरिका का यूएस व्यक्ति है। का। कहाँ का है, अमेरिका के। अमेरिका का जो है कि अमेरिका आपको का। व्यक्ति विलियम गार्ड है, जिसने हरित क्रांति शब्द जो है कि आपको दिया है। पूछेगा विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता किसे माना जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है कि आपको जाना जाता है, जिसे शांति का नोबेल नॉर्मन ई बोरलॉग को कब दिया गया, शांति का नोबेल 1970 में 1970 जो है में। कि आपको दिया 1970 गया। में। लेकिन बोलेगा भारत में इसका जनक की बात करेगा, भारत में इसका जनक किसे माना गया है, भारत में जनक एम एस स्वामीनाथन। एम एस एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को जो है कि आपको माना गया है भारत में इसका जनक, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को जो है कि आपको माना गया है। देखिएगा आगे बोलता है कि रासायनिक उर्वरक और अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का इसमें क्या किया गया, अच्छे गुणवत्ता वाले इसका बीजों का प्रयोग जो है कि आपको हरित क्रांति में किया गया। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967
1966-67 में जो है कि आपको हुआ था। और यह शुरुआत जो है कि आपको पूछेगा तो यह किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान, जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला में जो है कि आपको हुआ था। बोलेगा सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सा था? तो सबसे अधिक प्रभावित फसल जो था वो था आपका गेहूं, और कौन था? गेहूं और चावल जो है कि आपको था। चावल। अगला कौन सा क्रांति है? अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का उत्पादन किससे संबंधित होगा? दूध उत्पादन से संबंधित होगा श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का पिता या जनक बोलेगा भारत के अंदर कौन किसको माना जाता है? सॉरी, पिता या जनक किसे माना जाता है श्वेत ये क्रांति वर्गीज का? तो कुरियन क्या है हो सर। जाएगा? वर्गीज कुरियन को जो है कि आपको जाना जाता है। बिल्कुल सही, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। आपसे पूछेगा गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध ये आलू आलू। से है। आलू से, आलू से गोल क्रांति का संबंध जो है कि आपको आलू से होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध ये मछली। मछली से। मछली जो है कि आपको उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन। तिलहन तिलहन से जो है प्रदेश। कि आपको होगा। अगला है रजत क्रांति का संबंध जो है कि आपको किससे है? अंडा से। अंडा अंडा। से, अंडा या कुक्कुट। कुक्कुट मतलब उसी को मुर्गा को कहते हैं, मुर्गी को कहते हैं, कुक्कुट जो है कि अच्छा, आपको कहा जाता है। कुकुट। ठीक ना? ठीक है सर। आगे चलते हैं। अगला है भूरी क्रांति का संबंध की बात करेगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कोको। कोको से जो है कि आपको होने वाला। अगला ये प्रश्न क्या है है कि सर आपका कोको? कोको नहीं जान रहे? कोको ये जो है कि आपको खाने योग्य जो है कि पदार्थ होता है, कोको, है ना? अच्छा ठीक। कोक जो बनता है ना, कोक, कोको कोला, उसी टाइप का होता है कोको, है ना? आगे देखिएगा। अगला है नीली काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध जो है कि आपको है पेट्रोलियम से जो है कि आपको होगा। यही काली क्रांति को कहीं कहीं कृष्ण क्रांति लिखता है, बायोडीजल या पेट्रोलियम लिखता है कहीं कहीं, यही है। जी आगे सर। देखिएगा रजत रेशा क्रांति किससे है? रजत रेशा क्रांति का संबंध जो है कि आपको है कपास के उत्पादन से जो है कि आपको होगा। गोल्डन फाइबर क्रांति, सुनहरा रेशा का उत्पादन किससे होगा? जूट से जो है जूट। कि आपको होने वाला है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से या प्याज उत्पादन से या अवध जो है कि अवध जो है कि उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। ग्रीन जो है कि आपको गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? अच्छा है, बांस उत्पादन से जो है कि आपको होगा। किससे होगा? बांस उत्पादन से होगा। और ग्रे या स्टेली जो है कि क्रांति उर्वरक से जो है कि आपको होगा। अमुक क्रांति मोटा अनाज के उत्पादन से होगा। और परमिनी जो है कि आपको क्रांति किससे होगा? परमिनी क्रांति, क्वेश्चन हमको भिंडी। कहीं दिखा है सेट में, भिंडी से जो है कि आपको भिंडी। होता है। सदाबहार क्रांति की बात करेंगे, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। और इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्षेत्रों में उत्पादन को वृद्धि करना। कौन सा क्रांति होगा? सभी क्षेत्रों में उत्पादन को वृद्धि इंद्रधनुष करना। क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति जो है कि आपको होने वाला है। अगला अगला है प्रमुख जो है कि अनुसंधान संस्थान। प्रमुख अनुसंधान संस्थान, आइए प्रमुख अनुसंधान संस्थान में देखिएगा। पहला जो अनुसंधान संस्थान आपसे बोल रहा है, पहला है केंद्रीय जो है कि आपको तंबाकू अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह है आपका राजमुंदरी है ना राजमुंदरी, सर, आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश में जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। कहाँ पे है नारियल अनुसंधान संस्थान? कासरगोड, केरल। केरल। कासारगोड जो है कि आपको केरल में जो है कि आपको होगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। वनस्पति वाला का मुख्यालय ये कहाँ है? लखनऊ। इसका मुख्यालय जो है कि आपको लखनऊ में जो है कि आपको होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आलू अनुसंधान शिमला। संस्थान शिमला में जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान की बात कर रहा है। जूट का कहाँ मुख्यालय है? जूट संस्थान कोलकाता। कोलकाता में जो है कि आपको होने वाला है। सही है, कोलकाता में होगा। अगला बोलता है कि आपका केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान की बात करेगा। बागवानी वाला का मुख्यालय कहाँ है? बागवानी वाला का बीकानेर। मुख्यालय है बीकानेर, राजस्थान पे है। अगला है राजस्थान में। अगला है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे। अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। कहाँ पे है? कटक में जो है कटक, कि आपको उड़ीसा। होगा। और अंतरराष्ट्रीय बोल देगा तब कहाँ चला जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में जो है कि आपको चला जाएगा। नहीं नहीं, मनीला फिलीपींस में चला जाएगा अंतरराष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय कटक उड़ीसा वाला है। अंतरराष्ट्रीय बोलेगा तो मनीला फिलीपींस में चला जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। गांडा वाला है क्या कुछ? हाँ लखनऊ और हाँ कोयम्बटूर हाँ, शायद कुछ। कोयम्बटूर प्रजनन संस्थान है, एक अनुसंधान संस्थान है। जी जी सर। नीचे दिया होगा आगे ना चलते सर? हैं। कहाँ? अभी तो है नहीं, आगे हम दिखाई नहीं दे रहा। अगला जो है कि आपको भारतीय जो है कि सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये बनारस है। वाराणसी में जो है कि आपको होगा। अगला है केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। भरतपुर कहाँ पे? भरतपुर ये राजस्थान में जो है राजस्थान कि में। आपको दिखाई देगा।
अगला है केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की बात करेंगे, ये कहाँ पर रेशम का है? रेशम का है मैसूर। मैसूर कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। अगला है कि राष्ट्रीय बांस और पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है कि आपको दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी आपका दिल्ली में है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि संस्थान विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? चौधरी चरण सिंह वाला, तो ये है ई आपका ई जयपुर ई में। कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर, जयपुर राजस्थान। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, यह कहाँ है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पे? करनाल करनाल हरियाणा में। और राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड का मुख्यालय की बात करेंगे, यह कहाँ पर है? हैदराबाद हैदराबाद। में। कहाँ पे है? हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि आपका बागवानी या रोपण कृषि क्या होता है, उसके बारे में दिया है। इसमें सर बोलता है क्या बागवानी या बनाए, गन्ना वाला एक बताए, प्रजनन है, एक अनुसंधान है सर। हाँ, एक अनुसंधान है ना? एक प्रजनन है, एक अनुसंधान है। अगला है कि बागवानी या रोपण कृषि की बात कर रहा है। इसमें बड़े कृषि या कृषि फर्मों में कृषि का उत्पादन जो है कि आपको होता है बागवानी कृषि, है ना? इसमें किसी एक फसल का व्यापक जो है कि स्तर पर क्या होता है? बागवानी कृषि व्यापक स्तर पर जो है कि उत्पादन होता है। जैसे रबर का उत्पादन हो गया, जैसे नारियल का हो गया, कॉफी का हो गया, चाय का हो गया। तो चाय वाला कृषि पूछेगा, चाय की कृषि कैसी कृषि का एग्जाम्पल है? बागवानी कृषि का एग्जाम्पल है। पूछेगा रबर का कृषि कैसा कृषि का एग्जाम्पल है? ये बागवानी। भी पूछेगा बागवान नारियल, कॉफी, इसका भी उत्पादन कैसा है? ये भी बागवानी कृषि का बागवानी उत्पादन है। जो है कि आपको, है ना? व्यापक स्तर पर मतलब कि बहुत सारे पैमाना पर जो है कि इसकी क्या की जाती है? कृषि जो है कि आपको की जाती है। और बड़े निवेश और अधिक जो है कि आपको क्या होता है? अधिक श्रमिक का आवश्यकता जो है कि आपको होता है। देखिएगा चाय बागान में भर भर दिन आदमी काम करता है, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में काम चलते रहता है, मतलब ज्यादा श्रमिक इसमें जो है कि आपको चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला कौन सा है? अगला है जैविक कृषि। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बोल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बोल रहा है देखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बोल रहा है कि आधुनिक जैविक कृषि का पिता जो है कि आपको किसे माना गया है? आधुनिक जैविक कृषि का पिता यह माना गया है अल्बर्ट हार्वर्ड को अल्बर्ट जो है कि आपको माना। हावर्ड को। हार्वर्ड, हार्वर्ड को जो है कि आपको, है ना, कौन सा पिता? आधुनिक जैविक कृषि का पिता जो है कि आपको माना गया है। देखिएगा जैविक कृषि में बोल रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोविएबल जो है कि पोषक जो है कि आपको दाता का क्या किया जाता है? पोषक दाता का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और इसमें कीटनाशकों के स्थान पर जो है कि आपको किसको प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक। कीटनाशक के स्थान पर जैव कीटनाशक का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। जैव कीटनाशक में, है ना, का क्राइसोपा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैविक खाद जो है कि आपको कहते हैं। इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रीय जैविक खाद परियोजना की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब से होती है? तो राष्ट्रीय जैविक खाद परियोजना की शुरुआत 2004 में जो है कि आपको होती है, फरवरी महीने से जो है कि आपको होती है। जैविक कृषि में बोलता फरवरी है से कि अक्टूबर। बृहत स्तर पर, है ना, बृहत स्तर पर यह जैविक कृषि अपनाने वाला पहला जो है कि आपको देश कौन बना? बृहत स्तर पर, बड़े क्यूबा। स्तर पर जैविक कृषि को क्यूबा जो है कि आपको क्यूबा बना। सर। और पूर्णता जो है कि आपको जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एकमात्र पहला सिक्किम। राज्य जो है कि आपको सिक्किम जो है कि आपको बनता है। आगे चलते हैं, जीरो बजट नेचुरल जो है कि आपको फार्मिंग की क्या होता है? जीरो बजट मतलब कि यहाँ पर पैसा उसा ज्यादा नहीं लगेगा। देखिएगा क्या बोलता है कि नीति, जीरो बजट मतलब कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र आंध्र प्रदेश आंध्र जो है कि प्रदेश आपको होगा बना। सर। कौन बना? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको बना। भारतीय परंपराओं पर आधारित कृषि का एक प्रकार है। और इस कृषि में तकनीक का विकास जो है कि आपको, इस कृषि का तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? सुभाष पालेकर के सुभाष द्वारा जो है कि पालेकर। आपको किया गया था। मिश्रित कृषि में क्या बोलता है कि मिश्रित कृषि में कृषि के साथ, कृषि फसल का उत्पादन के साथ क्या करना? पशुपालन करना। ये भी पशुपालन क्वेश्चन भी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है कि कृषि के साथ पशुपालन करना ही क्या कहलाता है? यह मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल जो मिश्रित है कि आपको कृषि। होता है। कृषि का एग्जाम्पल जो है कि आपको होता है, बहुत बार दिखा होगा सेट के सवाल में आपको। अगला है सूक्ष्म मतलब कि ड्राई जो है कि फार्मिंग क्या होता है? ड्राई कृषि क्या होता है? जहां औसत वर्षा कितना से कम होगा? जहां औसत वर्षा होता है 50 50 से से लेकर 75। 75 से 75, 50 से लेकर 75, 75 से कम या 50 से कम जहां पर सेंटीमीटर, जहां पर कम वर्षा होगा, वहां पर हम लोग सूक्ष्म कृषि जो है कि आपको करते हैं। और यहाँ पर मृदा की कमी जो है कि आप मृदा में नमी बनाए रखने के लिए गहरी जो है कि आपको क्या की जाती है? गहरी जो है कि आपको जुताई जो है कि आपको किया जाता है। और यह सब कृषि कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, है ना, बदावन जो है कि आपको कहा, महाराष्ट्र के इत्यादि क्षेत्रों में जो है कि आपको यह सब कृषि जो है कि आपको किया विदर्भ। जाता है। कृषि का टॉपिक हो चुका है आपका समाप्त। अगला जो है क्या है? भारत की जनगणना है। अगला कौन है? अगला है भारत की जनगणना। स्टार्ट करें भारत की जनगणना अब। चलिए आइए। पढ़ाइए।
भारत की जनगणना जो है कि आपको कल ही परसों ना शायद भारत की जनगणना लुसेंट वाला में किए थे हम लोग पूरा, है ना, सर्वे जी किए थे सर। परसों। आगे आते हैं। भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया जो है कि आपको बोल रहा है जनगणना के बारे में, इतिहास क्या बोलता है जरा सुनिएगा। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827 से 1828 में जनगणना जो है कि आपको करवाया गया। लेकिन यह जनगणना जो हुआ केवल इलाहाबाद का ही हुआ, और यह जनगणना जो हुआ केवल कहाँ का हुआ, बनारस का हुआ। पूरा भारत का जनगणना नहीं हुआ। कहाँ का हुआ, केवल और जी केवल सर। इलाहाबाद और बनारस का जनगणना हुआ। अच्छा, कौन करवाया यहाँ दोनों का जनगणना, कौन करवाया था, कौन व्यक्ति था? जेम्स प्रिंसेप है। हाँ, जेम्स प्रिंसेप है। प्रिंसेप ने करवाया था। इलाहाबाद में कब करवाया, इलाहाबाद में 1824। ये इलाहाबाद में कब करवाया, 1824। 24। और अठारह सौ बनारस में चौबीस कब करवाया? ये 1827 से 28, तो मतलब एक 27 ही से साल में। 28। हाँ, 1827-28 में जो है कि आपको बनारस में जो है कि आपको करवा दिया। ये एकदम शुरुआत था। चलिएगा आगे। आगे बोलता है कि एक भारतीय शहर में पहली बार पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर के द्वारा जो है कि आपको ढाका, ढाका जो बांग्लादेश का जो शहर है ढाका, वहां पर जो है कि आपको आयोजित किया गया। मतलब यहाँ भी हुआ ना जो इलाहाबाद में हुआ और जो आपका बनारस में हुआ, तो इसमें शहरी क्षेत्र में करवा लिया गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को नहीं चुना गया। लेकिन जो ढाका वाला हुआ ना, उसमें एक पूर्णतः शहर था जिसमें पूरा लोगों का जनगणना करवाया गया 1830 में। ढाका भी वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, बांग्लादेश में पड़ेगा। क्लियर है? बांग्लादेश अब में। आइए यहाँ से, अब शुरू हो रहा है 1872 का खेला, जो पहला आप लोग सुने होंगे। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो लॉर्ड जो है कि मेयो। आपको था, मेयो जो है कि आपको था। 1872 में हुआ। उसके बाद 1881 में भारत में प्रथम रूप से नियमित जो है कि आपको जनगणना, या पूछेगा सरकारी जनगणना की शुरुआत कब से होती है, तो 1881 से जो है कि आपको सरकारी 81 से। जनगणना या नियमित जनगणना या विधिवत रूप से जनगणना की शुरुआत जो है कि आपको होती है। और यह किसके शासनकाल में होता है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। और यह भारत की संपूर्ण पहली जनगणना थी। मतलब पूरे भारत की जनसंख्या को इसमें क्या किया गया था, देखा गया था। कब के जनगणना में? 1881 के जनगणना में जो है कि 81 में। आपको देखा गया था। और 1881 का जो जनगणना आयुक्त था उसका नाम क्या था? WC ये WC प्लोडेन, है ना। पे। हाँ, प्लोडेन। प्लोडेन जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका कब का दिया है, उसके बाद जो है कि आपको दिया है 1911 से लेकर 1921 का ईयर का जो है कि आपको दिया है। 1911 से 1921 को हम लोग कहते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं। 1000 बार सवाल पूछा होगा कम से कम ये, कि महाविभाजक वर्ष किस साल को कहा जाता है। तो कौन सा ईयर से कौन सा ईयर को कहा जाता है महाविभाजक ये वर्ष? 1911 1911 से से 21। 21 वाले को महाविभाजक जो है कि आपको वर्ष कहा जाता है। इसमें निगेटिव जनगणना पर इफेक्ट पड़ा था। मतलब बढ़ना चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए घट गया था। कितना घट गया था? माइनस में कहा चला गया, माइनस में चला गया। 0.31 जो है कि आपको परसेंट जो है कि माइनस में घुस गया। मतलब जनगणना है तो हर 10 साल पर बढ़ना चाहिए ना, ये बढ़ा नहीं, क्या हो गया, निगेटिव में घुस गया। निगेटिव में जो है कि आपको घुस गया। इसीलिए इस वर्ष को 1911 से 1921 के मतलब वर्ष को घट गया कैसा वर्ष नहीं माना गया? सर। हाँ, घट गया, घट गया, है ना। बढ़ना चाहिए वहां घट गया। महाविभाजक वर्ष जो है कि आपको कहा गया। देखिएगा, यह वह दशक था जब 1918 में, है ना, एक जो है बीमारी फैल गया था भारत में जिसको कहते हैं फ्लू बीमारी, है ना, फ्लू। इसी में एक स्वाइन फ्लू होता है, एक बर्ड फ्लू होता है। आप दोनों को बोल दीजिएगा एक कॉमन रूप से, तो दोनों को कह दीजिएगा फ्लू जो है कि आपको कह दीजिएगा। फ्लू के प्रकोप जो है कि आपको फैला हुआ था, जिससे कम से कम जो है कि 12 मिलियन लोगों की क्या गई थी। 12 मिलियन का मतलब हो गया 12 गुना जो है कि 10 लाख कर दीजिए, उतना लोगों का जो है कि आपको जान जो है कि आपको चला गया था। 12 मिलियन लोगों का क्या चला गया था, जान चला गया था। फ्लू नामक बीमारी से जो है कि आपको चला गया। इसलिए कहाँ घुस गया, निगेटिव में जो है कि इम्पैक्ट इसका घुस जो है कि आपको गया। भारत की जनगणना 1921 में, 21 की जनगणना को अब तक लगातार बढ़ रही थी, है ना। और 1921 के जनगणना के बाद यह वृद्धि जो है कि आपको जारी रही है। इसलिए 1921 के जनगणना को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय जनगणना के इतिहास में इसे द ग्रेट डिवाइडिंग या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक सवाल बना हुआ है कि कब की जनगणना को ग्रेट डिवाइडिंग जो है कि वर्ष कहा जाता है? 1921 के जनगणना को 1921। कहा जाता है, क्योंकि 1921 से पहले भी बढ़ रहा था और 1921 के बाद भी बढ़ा है। लेकिन कम कब हुआ है, कम हुआ है 1921 में, कम हुआ है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। जी सर। अगला है कि वर्ष 1971 में स्वतंत्र भारत की तीसरी वर्ष 1971 में स्वतंत्र भारत की तीसरी जनगणना
जनगणना जो है कि आपको थी। इस दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है कि आपको क्या हुई थी, जनसंख्या वृद्धि जो है कि आपको सर्वाधिक हुई थी। सर्वाधिक हुई। इसलिए इसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट वर्ष बोलेगा तो 1971 का वर्ष हो जाएगा, और महान विभाजक वर्ष बोलेगा तो 1921 का वर्ष हो जाएगा। 21 याद वाला रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछता है, ग्रेट 1971 वाला भी क्वेश्चन पूछता है और 1921 वाला भी जो है कि आपको क्वेश्चन जो है कि आपको पूछता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि 2011 की जनगणना कैमी जनगणना थी, तो संपूर्ण जनगणना 15वीं थी, और आजादी के बाद की जनगणना जो थी वो कैमी नंबर की थी, आजादी की बाद 7वीं। वाला जो था वो 7वीं जो है कि आपको जनगणना जो है कि आपको था। और 2011 के जनगणना आयुक्त की बात करेंगे, कौन थे जनगणना आयुक्त थे? चंद्रमौली चंद्रमौली जो है, कौन थे? चंद्रमौली जो है कि आपको चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त जो है कि आपको थे उस समय। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 का शुभारंभ जो है कि आपको कब हुआ था? अप्रैल 2010 में। देश के प्रथम जो है कि नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा जनगणना फॉर्म को भरकर जो है कि किया गया। मतलब देश का पहला नागरिक कौन होता है? देश का पहला नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति ही पहला फॉर्म को भर के देती है जनगणना वाले कर्मचारी को, लीजिए ये मेरा पहला फॉर्म है। आगे चलते हैं, 2011 के जनगणना देश की 15वीं, है ना, देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जो है कि आपको जनगणना थी। 2011 की जनगणना का संचालन जो है कि आपको 16 अनुसूची भाषाओं में जो है कि आपको किया गया। अच्छा, अभी वर्तमान में कितना अनुसूची भाषा है? ये 12 है ना सर अनुसूची? 12 गो। अनुसूची में भाषा अच्छा 22 गो 22 है, भाषा है। 22 22 भाषा 22 है भाषा, सर। 22 भाषा में से कितना भाषा का प्रयोग किया गया 2011 वाले में? 16। कितना भाषा? 16 भाषा का प्रयोग जो है कि आपको किया गया था, है ना। जनगणना 2021 का संचालन में जो है कि आपको 22 अनुसूची भाषाओं का 22 अनुसूची भाषाओं में से 18 भाषाओं का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। यह बात जो है कि आपको बोला गया था, लेकिन हुआ नहीं 21 वाला में, कोविड के कारण डिले होते होते अब जो है कि जाकर होगा 27 में फाइनल होगा। आगे चलते हैं, 2011 के लिए बोलता है कि इसका स्लोगन या ध्येय वाक्य क्या था? हमारा जनगणना हमारा क्या था? हमारा जनगणना भविष्य। हमारा भविष्य जो है कि आपको था। इसका शुभंकर पूछता है, यो क्वेश्चन पूछा हुआ, शुभंकर क्या था? प्रणरक जो है कि आपको शिक्षिका, इसका क्या था? इसका शुभंकर जो है कि आपको था। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। आगे क्या बोलता है? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, जाति जनगणना जो है कि आपको वर्ष 1931 के बाद जो है कि पहली बार कब करवाया गया? पहली बार जो है कि आपको 2011 आयोजित 2011 में जो है कि आपको करवाया गया। इसमें सामाजिक भी था, आर्थिक भी था और जाति आधारित भी जनगणना करवाया गया। लेकिन सरकार को देखिए, जाति आधारित जनगणना करवा दिया लेकिन इस डेटा को रिवील नहीं कर सका, है ना। रिवील जो है कि ये डेटा जो है कि आपको जाति आधारित नहीं हो सका, जाति आधारित जनगणना रिवील जो है कि आपको नहीं हो सका। आगे चलते हैं, देश में महिलाओं की कुल आबादी जो है कि आपको कितना है? 2011 के अनुसार बता रहा है 58 करोड़ 75 लाख। कितना है महिलाओं की जनसंख्या? 58 करोड़ 75 लाख जो है कि आपको 2018 के 2011 के हिसाब से है। अब पुरुषों का जनसंख्या कितना है? 62 करोड़ 32 लाख जो है कि आपको होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि 2011 से 21 के दशक के बाद जो है कि यह पहला दशक था जब जनसंख्या का वृद्धि पिछले दशकों में जो है कि आपको क्या रहा था? पिछले दशकों में जो है कि आपको कम जो है कि आपको रहा था। आगे चलते हैं, पुरुषों की आबादी 17% और महिलाओं की आबादी 18% की क्या हुई थी? बढ़ोतरी जो है कि आपको हुआ था। सबसे अधिक जो है कि आबादी वाला जिला कौन सा निकला 2011 के हिसाब से? ठाणे जो है कि महाराष्ट्र का जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला सामने निकल कर आया। आगे चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक राज्य जो है कि आपको कौन रहा? जो निगेटिव में बढ़ा वह राज्य रहा आपका नागालैंड। माइनस जो है कि आपको कितना में रहा? माइनस 0.6 जो है कि आपको रहा। और एकमात्र राज्य नागालैंड का एकमात्र नागालैंड के लोंगडेंग में देखिए कितना में निगेटिव घुस गया। लोंगडेंग शहर में कितना निगेटिव घुसल है? माइनस में घुस गया। कितना? 58.39 जो है कि प्रतिशत जो है कि आपको घुस गया। और फिफरे में जो है कि आपको कितना घुसा है? फिफरे में माइनस में जो है कि आपको 30.54 जो है कि आपको घुस चुका है ना। जिला में जनसंख्या जो है कि वृद्धि दर सबसे कम जो है कि आपको यहाँ वृद्धि हुआ ही नहीं, निगेटिव में घुस गया। आगे देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुंभे में, है ना, सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिला। कितना % का वृद्धि देखने को मिला? 111 कुरुंग में 111.01% का वृद्धि जो है कि आपको देखने को मिला। और वही पुडुचेरी के यनम नाम के जिला में कितना वृद्धि देखने को मिला? 77.15 जो है कि आपको
हाँ, वृद्धि देखने को मिला। जनसंख्या दर सबसे अधिक जो है कि आपको यहाँ पर विकास या वृद्धि देखने को जो है कि आपको मिला है। सबसे अधिक विकास जो है कि कुरुंगा के में जिला में देखने को मिला। 111% का जो है कि आपको क्या कर दिया, बढ़ोतरी जो है कि मार दिया 111%। आगे चलते हैं, 2011 के जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। जनसंख्या में वृद्धि कितना परसेंट हुआ था, ये भी डेटा आपको याद होगा। कितना परसेंट, 17.5%। कितना परसेंट हुआ था, 17.5, 17.5। 17.5। मतलब कहने का मतलब है कि 2001 में जनसंख्या हमारा भारत का 102 करोड़ था। कितना परसेंट था, 102 करोड़ जो है कि आपको था। और वही 111 में आकर कितना करोड़ का बढ़ोतरी हो गया, 121 करोड़ का हो गया। मतलब कितना, 102 से 111 बढ़ा, कितना परसेंट का बढ़ोतरी बढ़ा, 17.5% का बढ़ोतरी किया। कितना परसेंट का किया, 17.5% का बढ़ोतरी जो है कि आपको कर दिया। तो यही इसी को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। कितना परसेंट का हो गया, 17.5% का वृद्धि जो है कि आपको हो गया। आइएगा यहाँ पर कुछ डेटा अब चलेगा, डेटा को जरा अच्छे से देखिएगा। बोलता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग को घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ऊपर में रखा गया, सबसे नीचे होगा जो सबसे कम वाला होगा। देखिएगा, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान पे कौन है, दादर नगर हवेली। दादरा नगर हवेली, दमन दीप जो है कि आपको हो जाएगा दूसरा स्थान पे। दमन दीप जो है कि आपको हो जाएगा तीसरा पे पुडुचेरी, या चौथा पे मेघालय। अगर बोलेगा कि राज्य में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन बना, तब क्या आंसर हो जाएगा, राज्य अगर बोल दे तो मेघालय ना सर। मेघालय हो जाएगा। राज्य अगर बोल दे तो मेघालय हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बोल दे तब क्या आंसर बदल जाएगा, दादर केंद्र नगर शासित प्रदेश हवेली। बोल दे। हाँ बिल्कुल, दादर नगर हवेली बदल जाएगा। ठीक ना, दादर नगर हवेली याद रखिएगा, दोनों डेटा पूछता है। राज्य वाला भी पूछेगा, राज्य के अंदर मेघालय या राज्य के अंदर दूसरा बोलेगा, दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक करने ये वाला, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल आंध्र है। प्रदेश। अरुणाचल है, कौन है, जी जी अरुणाचल सर प्रदेश जो है सॉरी। कि आपको हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा दिया है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर करने वाला में, न्यूनतम में तो आपको पता है कौन है सबसे न्यूनतम, अभी जस्ट देखे ऊपर में, नागालैंड। नागालैंड था। नागालैंड निगेटिव में घुस गया। कितना निगेटिव में घुस गया, माइनस -0.6 जो है जीरो कि पॉइंट आपको छः 6 जो है कि घुस गया। वह दूसरे स्थान पे कौन रहा, दूसरे स्थान पे केरल। केरल जो है कि आपको रहा था 4.9। ये निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, लेकिन 4.9 है। अब तीसरे स्थान पे लक्षद्वीप रहा था, और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे रहा था। अगर बोलेगा सबसे अधिक सबसे कम वृद्धि दर करने वाला केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान कौन हो गया, पहला स्थान किसका होगा, लक्षद्वीप का जो है कि आपको होगा। और राज्य के अंदर पूछेगा कौन होगा राज्य के अंदर, तब क्या हो जाएगा, नागालैंड जो है कि आपको राज्य के अंदर नागालैंड। जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला अगला देखिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छा में जो है सर, कि आपको यूटी बोलता है। में सबसे ज्यादा वृद्धि यही किया है सर, लक्षद्वीप। हाँ, नहीं, लक्षद्वीप कहाँ से, यूटी में सबसे अधिक बढ़ोतरी करने वाला दादरा नगर हवेली, ये यूटी है, ओ ये भी सॉरी यूटी सर, हम है, ये उल्टा, भी यूटी है, मतलब घटने ऊपर वाला वाला। पूछना चाहिए, हम आई उल्टा पूछ घटने दिए। वाला में जो है कि आपको ये यूटी हो गया, घटने वाला में। और यहाँ ये दोनों राज्य हो गया, क्या हो गया, राज्य दिख रहा है, ये राज्य। ठीक है सर, ठीक है आ रहा ठीक है बात, ठीक है, नहीं वही हाँ बात। जी सर, समझ में गया। पॉपुलेशन ग्रोथ में बोलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत सारा कारण हो सकता है। एक हो सकता है धनात्मक जो है कि आपको वृद्धि, जिसमें आपका जन्म जो है कि आपको दर जो है कि आपको क्या होगा, बर्थ है ना, जन्म जो है कि, और अप्रवास जो है कि आपको, यह तीनों जो है कि धनात्मक का होगा। एक होगा निगेटिव का, क्या होगा इसमें जो है कि आपको जन्म मृत्यु, और जो है कि आपको अप्रवास जो है कि आपको निगेटिव का होगा। अगला बोलता है कि प्राकृतिक वृद्धि में जो है कि आपको जन्म और मृत्यु जो है कि आपको आता है, और वास्तविक मृत्यु में जो है कि आपको जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास प्लस अप्रवास जो है कि आपको आता है। छोड़ दीजिए, आगे चलिए, आगे इसको डेटा नहीं पूछता है, ये सब कुछ नहीं समझना है। आगे देखिएगा, अगला है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, लिंगानुपात के बारे में बोल रहा है। देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल जो है कि बनेगा। लिंगानुपात से बोलता है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत का औसतन लिंगानुपात कितना रहा है 2011 में, 943। 943 रहा है। 943 जो है कि आपको रहा है। आप बोलेगा 2001 वाला में कितना था, तो 933 था। क्या था, 933 933 मतलब था क्या, 10 बढ़ा है। 10 जो है कि आपको बढ़ा है। तो पुरनका वाला को याद नहीं रखना, 2001 वाला को याद नहीं रखना, जब भी याद रखना है किसका, 943 वाला को याद रखना है। मतलब लिंगानुपात बोलेगा सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो जो है कि आपको 943 है। कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 943। 943 जो है कि आपको महिलाएं। ठीक, अब लेकिन देखते हैं, जहां पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या अधिक होगी, वहां पर लिंगानुपात अधिक होगा। इसी में पहला डेटा आता है लिंगानुपात में केरल का। केरल का देखिए कितना महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, ये 84 है ना सर, हाँ 1084। 1084। हाँ 1084, मतलब 1084 को महिलाएं जो है कि आपको क्या ज्यादा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस प्रदेश का हो गया, देख लीजिए किसका हो गया सबसे अधिक केरल। लिंगानुपात,
केरल का हो गया। वही दूसरे स्थान पर जो है कि आपको किसका हो गया, पुडुचेरी। अब पांडिचेरी। पुडुचेरी ये जो है कि आपको कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है कि राज्य है? यूटी है सर, यूटी केंद्र शासित यूटी है। प्रदेश, तो यूनियन पूछेगा टेरिटरी। कि यूटी में यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका हो जाएगा, तो क्या आंसर चला जाएगा यूटी में? पांडुचेरी होगा सर। पौंडीचेरी जो है कि आपको हो जाएगा, बिल्कुल सही पौंडीचेरी। या केरल के बाद राज्य की बात करेंगे, राज्य में दूसरा स्थान पे कौन आएगा, राज्य में सेकंड स्थान पे, ये राज्य में तमिलनाडु। दूसरा तमिलनाडु। और राज्य में तीसरा जो है कि आपको आंध्र प्रदेश जो है कि आपको होगा। तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में 993 जो है कि 993। आपको होगा, 93 जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि बाल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात जो है कि आपको क्या बोलता है। शिशु लिंगानुपात में कितना से कितना साल के व्यक्ति को देखा जाता है, बच्चा को देखा जाता है? 0 से 6 वर्ष। हाँ, मतलब जब से पैदा लिया है तब से लेकर कहां तक, 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा। इहो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिशु लिंगानुपात में कितना साल से कम बच्चा को देखा जाता है, तो 6 साल से कम बच्चा को जो है कि आपको देखा जाता है। अब जरा सुनिएगा, 2011 के जनगणना के हिसाब से शिशु लिंगानुपात अपना जो था वो कितना था, 918 था। कितना था, 918 जो है कि 918। आपको, 918 जो है कि आपको था। ठीक है, 918 जो है कि शिशु लिंगानुपात था। बोलेगा कि सबसे कम, यहाँ बोलता है कि न्यूनतम जो है कि लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात के अनुसार से जो है कि आपको केंद्र शासित और राज्यों के रैंकिंग जो है कि आपको बोला है। अच्छा चलिए, ऊपर वाला तो ये टॉप वाला था। अगर बोलेगा सबसे कम जो है कि लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात है दमन एवं दीप का जो है कि आपको होगा। मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको हो गया दमन दीप, जो सबसे कम लिंगानुपात का है। अगर बोलेगा कि सबसे कम लिंगानुपात राज्य में कौन हो जाएगा, तो राज्य में दिख रहा होगा आपको, कौन है, राज्य में हरियाणा है। कौन है, हरियाणा जो है कि आपको राज्य में सबसे हरियाणा। कम लिंगानुपात वाला है। कितना है हरियाणा के पास, कितना, 879 है, 879 है, 879 जो है कि आपको हरियाणा 879। है। 879 जो है कि आपको हरियाणा के पास। हरियाणा के बाद अगर दूसरा राज्य बोल दे जिसके पास सबसे कम है, हरियाणा के बाद दूसरा कौन होगा राज्य में, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जम्मू तो कश्मीर जो है कि हरियाणा के आपको हो बाद जाएगा। कोई नहीं है सर। है, जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा है ये, अच्छा ये तो यूटी, यूटी हो गया ना, ये तो सॉरी सर सॉरी बेसी सॉरी, यूटी। ज्यादा ना है सर, हरियाणा के बाद वही तो। अरे तो ये जम्मू कश्मीर यूपी राज्य भी में है, है तो केंद्र सर शासित प्रदेश में ज्यादा ना है है, मान लीजिए ना? कि यहाँ हाँ 79 है। ठीक है ठीक है ठीक है, यूटी है, यूटी है, ठीक है यूटी। तो अब बात करेंगे कि सबसे अधिक यूटी, सबसे अधिक किस यूटी में है, सबसे अधिक लिंगानुपात यूटी की बात करेंगे, यूटी में किसमें है सबसे अधिक लिंगानुपात, पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर। पुडुचेरी। पुडुचेरी। सबसे कम जो है कि आपको यूटी में कौन है, सबसे कम यूटी में, दमनदीप, दमनदीप। हाँ दमन द्वीप जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको दिखाई देगा। अब दमन द्वीप के बाद दूसरे स्थान पे यूटी में कौन है, दादरा नगर हवेली। दूसरे कौन है, स्थान पे दादरा दादरा नगर नगर हवेली। हवेली। दादरा नगर हवेली जो है कि आपको 774 जो है कि आपको होगा, दादरा नगर हवेली का होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला कौन सा रेट दिया है, अगला रेट दिया है आपको साक्षरता दर, यानी लिटरेसी रेट जो है कि आपको दिया है। यहाँ से भी कोई सवाल पूछता है, क्या सवाल पूछता है सुनिएगा। साक्षरता दर में पूछता है कि साक्षरता दर जो निकाला जाता है वह कितना साल से ऊपर के हिसाब से निकाला जाता है। मतलब इसमें 7 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति को जो है कि आपको निकाला जाता है। क्या 7 साल से कम वाले व्यक्ति को निकाला जाता है, क्या साक्षरता दर में रखा नहीं जाता है, सर। क्या नहीं रखा जाता है। पहला नहीं। नंबर बात तो यही समझ लीजिएगा, यह सवाल पूछा हुआ है। बोलता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को जो है कि पढ़ने या लिखने में सक्षम हो, उसे ही लिटरेसी जो है कि आपको रेट में क्या किया जाता है, शामिल जो है कि आपको किया जाता है। आगे बोलता है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता दर के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग दिया गया है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट देखिएगा किस राज्य का है सबसे अधिक, केरल का है। किसका है केरल सबसे है ना अधिक, सर। केरल का है। कितना परसेंट है 94% लिटरेसी केरल है। रेट, 94% जो 94। है कि केरल का है। अगर यूनियन टेरिटरी में बोलेगा सबसे अधिक किसका, यूनियन टेरिटरी में ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास सबसे अधिक जो है कि 91.8% जो है कि आपको होगा। अगर बोलेगा राज्य में दूसरा स्थान पे कौन है लिटरेसी में, राज्य में दूसरा पर मिजोरम। मिजोरम है, मिजोरम के पास 91.3 है। राज्य में बोलेगा तीसरा स्थान पे कौन है, तीसरा स्थान पे राज्य में गोवा है। कौन है गोवा। तीसरा स्थान पे, गोवा है, गोवा। 88.7% के साथ जो है कि आपको चल रहा है। और पूछेगा कि भारत का साक्षरता दर क्या है, तो भारत का साक्षरता दर, ये क्वेश्चन आया था 74.4%, 1799 दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 74.4% क्या है लिटरेसी रेट जो है कि आपको भारत का है। अब भारत के लिटरेसी रेट मतलब ओवरऑल है 74.04%, जिसमें पूछेगा पुरुषों का परसेंटेज कितना है, पुरुषों का
82.14। 82.14। हाँ 82 दशमलव जो है कि 14 जो है कि आपको पुरुषों का होगा। आप बोलेगा महिलाओं का कितना है, महिलाओं का 65 दशमलव जो है कि आपको 65.46। 46 जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर में अपना कौन टॉप कर रहा है राज्य के अंदर? बिहार। अपना जो है कि बिहार। बिहार जो है कि आपको टॉप कर रहा है। पहला स्थान पे बिहार और दूसरा स्थान पे राज्य में कौन है? राज्य में दूसरा अरुणाचल स्थान पे प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा स्थान पे राज्य के अंदर देखिएगा तो राजस्थान आएगा। राज्य के अंदर कौन आएगा तीसरा स्थान पे? राजस्थान जो है कि आपको आएगा। आगे चलते हैं, अगला रैंकिंग किसका दिया है अगला सुनिएगा। अगला जो अच्छा सर, रैंकिंग दिया एक है चीज 2011 बताइए, का। जैसे हाँ बोलिए। बच्चा का लिंगानुपात दिया है 0 से 6 वर्ष का, मतलब 6 से ज्यादा नहीं चाहिए, इतना रहना चाहिए। तो जैसे पुरुषों का मतलब हो रहा है सर लिंगानुपात से 6 के बाद जितना भी आएगा, साढ़े हाँ 6 6 7, से बाद जो है उसके कि देखा जा रहा है। अनुसार। हाँ उसके बाद का देखा जा रहा है, 6 के बाद अच्छा, का तो देखा जा उसको रहा मान लिया है ना? जाएगा ना सर कि पुरुष में है, पुरुष का लिंगानुपात है। हाँ इसमें बाल लिंगानुपात मतलब बच्चा हो गया, और नॉर्मल लिंगानुपात मतलब कि नॉर्मल वाला लिंगानुपात हो गया। बाल का मतलब ठीक होता है है सर, 6 साल तक वो बच्चा के कैटेगरी में आएगा, इसलिए बाल लिंगानुपात होता है वो। ठीक ना? और 6 वर्ष से ठीक है अधिक हो सर, गया ठीक, तो वो आ जाएगा सबके साथ वाला में आ जाएगा। ठीक है ना? आगे ठीक है चलते सर, हैं। ठीक है। यहाँ सुनिएगा, यहाँ पर और ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर बोलता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुषों का साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा पुरुष के लिए बोल रहा है कि पुरुष में सबसे टॉप कौन कर रहा है? पुरुष में सबसे अधिक केरल। टॉप कर रहा है केरल जो है कि आपको कर रहा है। ये राज्य के अंदर है। यूटी के अंदर बोलेगा कि कौन टॉप कर रहा है? यूटी के अंदर ये भी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कि आपको टॉप करेगा। अब बोलेगा राज्य के अंदर दूसरा स्थान पे जो है कि पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? सेकेंड स्थान पे मिजोरम। सेकंड स्थान पे मिजोरम, तो और थर्ड मिजोरम है सर, स्थान पे जो है मिजोरम कि है। आपको कौन होगा? गोवा जो है कि आपको होगा। थर्ड स्थान पे कौन होगा? गोवा होगा। और यहाँ पर सबसे कम वाला रैंकिंग दिया गया, कम वाला। कम में देखिए सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष कहाँ का है? सबसे कम बिहार में। बिहार का। सर। दूसरा सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का। तीसरा सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बिहार वाला का परसेंटेज याद रखिएगा। बिहार का साक्षरता दर जो है पुरुषों का कितना है? 71.22। 71.22 जो है क्या। ठीक है आगे चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, कॉल आ रहा है एगो। बतिया लीजिए सर। हेलो। चलिए आगे आते हैं, सुनिएगा। हाँ तो बोल रहा है कि सबसे कम जो है कि लिटरेसी रेट पुरुषों में बिहार का है। दूसरा स्थान पे कौन है पुरुषों में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश जो है कि आंध्र आपको होगा। प्रदेश। आइएगा अगला क्या है? अगला जो है कि महिलाओं का साक्षरता दर में बोल रहा है। महिला में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कहाँ देखने को मिलेगा? महिला में भी देखने को केरल। मिलेगा केरल में। केरल में। दूसरे स्थान पे मिजोरम, और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। अब महिला में सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ पर? बिहार पर। बिहार में बिहार। 51.5% जो है कि महिला पढ़ी लिखी है। दूसरा स्थान पे कहाँ का है? दूसरा स्थान पे राजस्थान का है। और तीसरा स्थान पे झारखंड का। तीसरे स्थान पे किसका है? झारखंड का जो है कि सबसे कम पढ़ी लिखी जो है कि आपको महिला जो है कि आपको होगी। पॉपुलेशन जो है कि आपको घनत्व, जो डेंसिटी बोला, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। जनसंख्या घनत्व में बोलता है कि प्रति जो है कि आपको किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाले व्यक्ति को ही जनसंख्या घनत्व क्या आपको कहा जाता है। और भारत का जनघनत्व की बात करेगा, कितना है भारत का जनघनत्व? 382 है। कितना है? 382। 382। भारत का जनघनत्व 382, जबकि बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है। कितना जनघनत्व है बिहार का? 1106।
11 जीरो जो है कि आपको 6 जो है कि आपको जनघनत्व जो है कि आपको होगा। कहाँ का? बिहार का जनघनत्व सबसे अधिक जो है कि आपको होगा सर 11,006 जो है कि 382 ये किलोमीटर में देता है, 1 किलोमीटर हाँ में। 300 का, हाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब कि एक बिंदु को पकड़ लीजिए। एक अच्छा किलोमीटर मतलब होता है कि 1 किलोमीटर पूरब की तरफ भी जाइए, 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ भी जाइए, 1 किलोमीटर उत्तर भी जाइए, 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ भी जाइए, और ये चारों दिशाओं को गोल घेर दीजिए, और इसमें जो रहने वाला व्यक्ति है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 382 पूरा भारत का। अगर बिहार का पूछेगा तो 1000 के 1106 था ना, 06। हाँ 1106 जी जो है जी, कि आपको, ठीक 1106, ना, 1106। है ना, 1106 जो है क्या। ठीक, आगे चलो। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का रेशियो जो है कि आपको दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बोलेगा कि कहां पर है, तो सबसे अधिक दिल्ली के पास है। कितना लोग रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में? सर इतना 11,000 देगा ना सर, ग्यारह हाँ हजार तीन सौ हाँ, बीस बिल्कुल, तो उतना ही रहवे करता है। सबसे अधिक रहता है तो दिल्ली में ही देखिएगा, इतना छोटा इलाका है, दिल्ली में पॉपुलेशन देख रहे हैं कितना है। इसीलिए मतलब महंगा हो रहा है सर, ये बोल रहे हैं सर, 1 किलोमीटर मान लीजिए ग्यारह कितना हजार होगा। 11,000 जो है कि 320 लोग जो है कि 1 किलोमीटर। ये कब का डेटा है? 2011 का डेटा है, अभी तो 2026 चल रहा है, अभी तो और बढ़ गया होगा, अभी तो आने और दीजिए ठेला जनसंख्या, ठेली होगा है ना। सर 1 किलोमीटर में। फिर सोच लीजिए। आगे देखिएगा, दूसरा है चंडीगढ़ में जो है कि कम नहीं है, चंडीगढ़ के पास भी अधिक है। कितना है? ये 92 58 9200, 9258 9258 जो 92 है है। कि आपको होगा, है ना। राज्य में याद रखिएगा, राज्य के अंदर पूछ अपना बिहार टॉप कर रहा है ना। और राज्य में जो है कि पूछेगा कि बिहार टॉप कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश में टॉप कौन कर रहा है? दिल्ली टॉप कर रहा है। दिल्ली। अब बोलेगा कि राज्य में सबसे कम जो है कि आपको कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के पास है। कहां पर है सबसे कम लोग अरुणाचल रहता है? प्रदेश 17। अरुणाचल प्रदेश के पास 17 जो है कि आपको लोग रहता है। अब बोलेगा केंद्र शासित में सबसे कम कहाँ रह रहा है, तो यह रह रहा है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ रह रहा है केंद्र शासित में सबसे कम? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहा है। कितना लोग है? मात्र ये 46। 46 लोग। 46 लोग। अब वही दिल्ली में सबसे अधिक था, कितना लोग था दिल्ली में? दिल्ली ग्यारह में हजार सर 11,320। 320 जो है कि आपको था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कृषि जो है कि आपको घनत्व की बात करेंगे। कृषि घनत्व में बोलता है कि कृषि घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या दिया है? कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य जो है कि आपको भूमि को जो है कि आपको कर दिया है। इसी को क्या कहा है? कृषि घनत्व जो है कि आपको कहा है। कृषि घनत्व भारत का कितना है? 791, 791 कृषि घनत्व जो है कि आपको भारत का होने वाला है। जिसमें सर्वाधिक कृषि घनत्व कहाँ का देखने को मिलेगा? सबसे अधिक कृषि घनत्व केरल का। कहाँ का है? केरल का केरल का सर। सबसे अधिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम कृषि घनत्व कहाँ का देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा राजस्थान का। कहाँ का देखने को मिलेगा? राजस्थान का जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलिएगा, आगे आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है कि इसका भारत में मतलब सर्वाधिक नहीं जो है कि समझे सर, कृषि घनत्व कृषि मतलब घन कृषि। अरे कृषि योग्य भूमि, उसी को कृषि घनत्व कहा गया, है अच्छा ना। अच्छा 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 कुल अच्छा अच्छा। जनसंख्या जहां पर, जिस राज्य का कुल जनसंख्या रख दीजिए, और उस ठीक राज्य है में कृषि करने वाला भूमि को नीचे रख दीजिए, भाग दे दीजिए, कृषि घनत्व निकल के आ जाएगा। आ गया बात ठीक समझ है में? सर, ठीक है यही ठीक बोल है रहा ठीक। है। आगे बोल रहा है। अब अगला कौन सा? एससी का बोल रहा है। एससी मतलब अनुसूचित जाति का, जाति के बारे में बोल। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर एससी की जनसंख्या कितना दिखाई दे रही है आपको? कितना परसेंट है पूरे भारत में एससी की जनसंख्या 2011 के हिसाब से? 16.63 ना सर। 16.63% जो है पूरे भारत में एससी की जनसंख्या जो है कि आपको दिखाई देगी। और सबसे अधिक अगर बोलेगा कि एससी कहां पर है सबसे अधिक, एससी एससी कहां पर है सबसे अधिक? यूपी में है। यूपी यूपी पहला है। यूपी में है सर। यूपी पहला स्थान, दूसरा स्थान पर एससी में वेस्ट बंगाल, तीसरा स्थान पर एससी में जो है कि आपको बिहार। और सबसे कम बिहार। बोलेगा, सबसे कम कहां पर है? नहीं, तमिलनाडु। सर्वाधिक जो है कि आपको, नहीं नहीं नहीं, ये परसेंटेज क्या है? में ये परसेंटेज परसेंटेज में में क्या है? परसेंटेज में सबसे अधिक बोलेगा, सबसे अधिक परसेंटेज में कहां पे है? सबसे अधिक पंजाब। परसेंटेज में पंजाब। पंजाब में है। दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश में। बस दुइये को डेटा याद रखिए ना, बाकी छोड़ दीजिए। अधिक बोलेगा, अगर संख्या में बोलेगा एससी कहां पर है, संख्या पर एससी होगा। यूपी। यूपी। यूपी में। आप परसेंटेज में बोलेगा सबसे कि कहां पर है परसेंटेज में? पंजाब। पंजाब। पंजाब में जो है कि आपको होने वाला है। बस इतना ही याद रखिए। आगे देखिएगा, नोट में क्या लिखा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में एक भी क्या नहीं है? एक भी एससी जो है कि आप, एक भी एससी की जनसंख्या बात नहीं जो है। है कि आपको नहीं करता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला रिपोर्ट किसका है? एसटी का, अनुसूचित जनजाति का। कितना परसेंट जनसंख्या है एसटी का भारत में? 8.61। 8.61% जो है कि आपको जनसंख्या एसटी का जो है कि आपको दिखाई देगा। सर्वाधिक एसटी पूछेगा, एसटी कहां पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा?
मध्य मध्य प्रदेश है। प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है कि आपको एसटी है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा, और सबसे अधिक अगर परसेंटेज की बात करेगा, परसेंटेज में एसटी कहाँ पर सबसे अधिक? लक्षद्वीप। परसेंटेज में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है कि सबसे अधिक जो है कि परसेंटेज होगा लक्षद्वीप, दूसरे स्थान पे मिजोरम जो है कि आपको परसेंटेज में होगा। आगे देखिएगा, नोट में लिखा है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में कोई भी क्या नहीं रहता है, कोई भी एसटी नहीं की रहता है, संख्या कोई नहीं। भी एसटी जो है कि आपको नहीं रहता। और नहीं एसटी रहता का है। औसतन लिंगानुपात जो है कि आपको कितना है, एसटी का है आपको 990 है, और एससी का जो है कि आपको लिंगानुपात कितना है, तो एससी का 945। लिंगानुपात 945 है। मतलब एसटी में 990 जो है कि आपको महिलाएं मिलती है 1000 पुरुषों पर, और एससी में 945 महिला कितना पर, 1000 पुरुषों पर जो है कि आप देखने को मिलेगी। आगे देखिएगा, अगला क्या रिपोर्ट है, अगला है भारत का नगरीकरण है। अगला क्या है, भारत का नगरीकरण जो है कि आपको बोल रहा है, क्या बोलता है कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट लोग नगर में रहते हैं। यो क्वेश्चन आया था 1799 31.20। 1799 में जो है कि आपको, 1.20। है ना, 31.20 लोग जो है कि आपको शहर में निवास करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना लोग जो है कि आपको निवास करते हैं, 68.80। 68.80। मतलब मान लीजिए ना, यही 69% मान लीजिए, इधर मान लीजिए 31%, यही हाँ ओवरऑल ठीक कह के रहे हो रूप में सर, जो है कि देखिएगा, है ना। 31 पर चलिए। 31 जो है कि आपको कर दीजिएगा, 100 जो है कि आपको पूरा हो जाएगा। बोलेगा सर्वाधिक नगरीकृत जो है कि आपको राज्य की बात करेगा, सबसे अधिक नगर वाला गोवा। राज्य कौन है भारत का? गोवा। गोवा। गोवा गोवा है। है। और गोवा जो है कि आप पूछेगा कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, जहां पर ग्रामीण का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है, वो बिहार भी है। राज्य कौन है? ना ना बिहार है, ना हिमाचल ना ना, प्रदेश ना। वो नहीं नहीं, वो गोए है। सुनिए यहाँ पर क्या बोल दिया, वहां पर थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को, शब्दों को घुमाया और कुछ नहीं किया। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, जहां पर ग्रामीण का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है, न कि अधिक है, सबसे कम है। जी जी। सबसे कम कहाँ पर है, तो गोवा में ही सबसे कम है। और सबसे कम होगा तभी तो सबसे अधिक नगरीकृत होगा, मतलब नगर सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक नगर भी कहाँ होगा, सबसे अधिक नगर भी गोवा होगा। गोवा आ रहा में बात होगा, समझ में? ठीक है सर। आगे देखिएगा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य जहां पर सबसे कम नगर है, वह कहाँ का है, वह है आपका हिमाचल हिमाचल प्रदेश प्रदेश। का। हिमाचल प्रदेश में मात्र 10% ऐसा है जो नगर है, यानी शहर है, बाकी 90% ग्रामीण इलाका है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में भी कहाँ निवास करता है, सबसे अधिक हिमाचल ग्रामीण प्रदेश। जनसंख्या पर हिमाचल प्रदेश में। और वही दूसरे स्थान पे अपना कौन है, अपना बिहार जो है कि आपको दूसरे स्थान पर है, जहां पर 11.3% लोग जो है कि आपको क्या करते हैं, ग्रामीण निवास जो है कि आपको करते हैं, है ना। ग्रामीण जो है कि आपको निवास जो है 11.3% लोग, मतलब कि शहरी निवास है। अब जो बच गया वो सब ग्रामीण में रहते हैं, ठीक ना, ग्रामीण में जो है कि आपको रहते हैं। आगे देखिएगा, अगला डेटा दिया है, बहुत अच्छा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक नगर वाला, जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक रह रहा है, वो महाराष्ट्र का है। लेकिन सीधे बोलेगा सर्वाधिक नगर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नगर जहाँ पर सबसे अधिक है, गोवा। गोवा, अरे ऊपर में देखें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, मतलब नगर की संख्या सबसे अधिक। परसेंटेज लगा रहा है कहीं कहीं ना, वही फंस जा रहा अरे परसेंटेज कहाँ है, ओ हो, नहीं, percentage कुछ नगर नहीं। जनसंख्या पूछ रहा है। सुनिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, महाराष्ट्र। सीधे डायरेक्ट यही बात बोल रहा है आपसे, कि बोल रहा है एगो नगर है। शुक्र, ठीक। सुनिएगा, एगो क्या बोल रहा है, एगो नगर है, एगो नगर में रहने वाला रोग है, नगर में रहने वाला लोग है। तो बोल रहा है कि नगरों का सबसे अधिक संख्या कहाँ देखने को मिलेगा, तो नगर है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में, गोवा ठीक में। है सर, ठीक है। ये को बोलता है कि गोवा। नगर तो है, लेकिन नगर में सबसे अधिक, जहां वो नगर का नाम बताइए जहां पर सबसे अधिक लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र है। कहाँ पर, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आ रहा बात समझ, दोनों यही अंतर है। बस बोलता है कि सब पूरा का पूरा नगरे है, तो नगर कौन है, तो गोवा नगर है पूरा का पूरा, ज्यादा संख्या में। ये बोल रहा है कि गोवा में, गोवा तो नगर है, आदमी भी रह रहा है, लेकिन ऐसा नगर का नाम बताइए जहां पर नगर भी हो और आदमी भी सबसे अधिक रहे। तो आदमी कहाँ पर सबसे अधिक रह रहा है, तो महाराष्ट्र में रह रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, मतलब जहां आदमी रहता है, उस वाले राज्य का नाम बताइए। तो कहाँ आंसर निकल गया, महाराष्ट्र निकल गया। क्या निकल गया, महाराष्ट्र निकल गया। आ रहा बात समझ में। न्यूनतम जो है कि आपको नगरीय, जहां न्यूनतम सबसे कम नगर हो, और जनसंख्या वाला जो है कि राज्य जहां पर लोग रहते हैं, वो कौन है, सिक्किम हो गया। वो है आपका सिक्किम जो है कि आपको हो जाएगा। अगला बोलता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है कि आपको कहाँ पर, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है कि आपको लोग रहते हैं। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहता है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या यह भी रहता है कहाँ पर, सिक्किम में जो है कि आपको रहता है। कहाँ पर रहता है, सिक्किम में जो है भी कि, कम है सर। हाँ नगर में भी जनसंख्या भी कम, बिल्कुल दोनों है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 10 लाख जनसंख्या वाले
53 गो मात्र भारत के नगर हैं। कितना नगर है जहां पर 10 लाख से अधिक लोग रहता है? 53 गो, 53 है ना? 53 गो। ये कब का डेटा है? 2011 के हिसाब से ये बताया गया कि 2011 के जनगणना जब किया गया ना, तो 10 लाख से अधिक जहां पर लोग रहते हैं वो ऐसा 53 गो मात्र शहर है जहां से 10 लाख से अधिक लोग जो है कि आपको रहते हैं। ठीक ना? वही 2001 में जब हुआ ना, वहां पर 35 गो ऐसा शहर जो है कि आपको दिखाई दिया। अच्छा, वहां वैसा इसका कैटेगरी दिया है जहां पर 50 लाख से अधिक लोग रहते हैं, उसे 8 गो ऐसा शहर है जहां पर 50 लाख से क्या होता है, अधिक लोग रहते हैं, जिसमें मुंबई हो गया, है ना? मुंबई के बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे। पुणे यह जो है कि आपको कैसा, यह 8 ऐसे जो है कि आपको है 2011 के हिसाब से। 2 गो और जुड़ा है, सूरत और जयपुर, जहां पर कितना लाख से अधिक लोग रहता है? जहां पर रहता है 50 50 लाख लाख। से अधिक लोग जो है कि आपको रहता है। ठीक ना? 50 लाख से अधिक पटना में लोग रहता है। 50 लाख नहीं होगा सर, 10 लाख में तो हो फंस गया जाएगा, है। अब तो हो जाएगा 50 लाख के आसपास, पूरा हो जाना चाहिए पटना वही में भी, तो। जनसंख्या कम थोड़ी ना। उतना बिल्डिंग है। भारत का खनिज आ चुका है, जनसंख्या आपका खत्म हो चुका है, खत्म हो खनिज, गया। है ना? खनिज जो है कि आपको शुरू हो रहा है, हो ठीक चुका है है। सर। 5 गो पेज और बचा है, हो जाएगा अभी है समय, आधा घंटा से ऊपर हो जाएगा। आइए खनिज के ऊपर आते हैं। देखिए जो होता है करिए। खनिज में बोल रहा है, क्या बोल रहा है खनिज में, आइएगा सुनिएगा। भारत का खनिज मिनरल्स के बारे में बोलता है कि खनिज को इसमें 2 भागों में बांटा है। एक वैसा खनिज जो धात्विक है और एक है अधात्विक, है ना? एक है मेटलिक, एक है नॉन मेटल, है ना? दिख रहा है ना? एक कैसा है, जी जी एक सर, मेटल एक खनिज है। मेटलिक है, एक नॉन मेटल है। हाँ, एक धात्विक खनिज है और दूसरा कैसा है, अधात्विक खनिज। अधात्विक। धात्विक खनिज को 2 रूप में तोड़ा है। धात्विक खनिज को 2 रूप में तोड़ा है। एक है लौह धात्विक, लौह चुंबकीय, और ये लौह धात्विक जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होगा। एक है अलौह धात्विक, है ना? अलौह धात्विक जिसमें लोहा की मात्रा जो है कि आपको नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। लोहा की मात्रा जिसमें होगा उसमें लौह अयस्क होगा, मैग्नीज होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा। यह सब लौह जो है कि आपको धात्विक खनिज जो है कि आपको होगा। और नॉन फेरस जो है कि आपको मेटेलिक एलिमेंट में कौन आएगा, जहां पर सोना आएगा, चांदी आएगा, और कौन आएगा, तांबा जो है कि आपको आएगा। ये धात्विक खनिज मतलब धातु वाले में ये जो है कि आपको दोनों रूप में जो है कि टूटा है। अधात्विक में देखिएगा क्या है, अधात्विक है जिप्सम है, संगमरमर है, रॉक जो है कि आपको फॉस्फेट है, पेट्रोलियम है, कोयला इत्यादि जो है कि अधात्विक खनिज का क्या होगा, एग्जाम्पल जो है कि आपको होगा। लौह अयस्क में देखिएगा, लौह अयस्क भी हमारे पास कितने प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं लौह अयस्क? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट, और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है सीडेराइट। सीडेराइट। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बार बार बनता है और बनेगा तो फंसा लेगा, है ना? फंसा लेगा। फंस जाएगा सॉरी सर, क्या सही है, बात। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और कौन है, सीडेराइट है। कौन है? सीडेराइट। सीडेराइट जो है कि आपको होगा। बोलेगा कि इस लौह अयस्क जो है, ये 4 प्रकार का लौह अयस्क है, इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छा किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? तो सबसे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नेटाइट। 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 सबसे है। अच्छा किस्म का लोहा लौह अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट है। बोलेगा सबसे घटिया किस्म का, सबसे निम्न क्वालिटी का लौह अयस्क कौन है? तो ये है सीडेराइट, है ना? सीडेराइट, है ना? सीडेराइट है। और सबको अच्छा, तो बोलेगा कि सेकंड पर कौन आता है, जो सबसे बेस्ट में सेकंड पर कौन आएगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है कि आपको सेकंड पर जो है कि आपको आएगा। सबसे बेस्ट कौन आएगा? सबसे बेस्ट आएगा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट आएगा। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ओ सॉरी सॉरी मैग्नेटाइट सर, सॉरी सबसे। सॉरी। ठीक, मैग्नेटाइट। आगे चलो, अगला देखिएगा। चल जा रहा है। अगला बोलता है कि भारत में लौह अयस्क की पेटी कहाँ कहाँ जो है कि भारत में लौह अयस्क आपको दिखाई देगा, यानी देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ। देखिएगा तो उड़ीसा और जो है कि झारखंड के बेल्ट के प्लेट में आपको दिखाई देगा। दुर्ग, बस्तर और जो है कि आपको चंद्रपुर के बेल्ट में दिखाई देगा लौह अयस्क। तीसरा है बेल्लारी, चित्रदुर्ग और जो है कि आपको चिकमंगलुरु वाले बेल्ट में जो है कि आपको दिखाई देगा। और चौथा बेल्ट जो भारत में दिखाई देगा, महाराष्ट्र गोवा का बेल्ट दिखाई देगा। इस 4 बेल्ट में किसका प्रधानता है? लौह अयस्क की प्रधानता है। मतलब यहीं से भारत में अधिकतर लौह अयस्क इसी बेल्ट से जो है कि आपको निकाले जाते हैं। देखिएगा आगे क्या बोलता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है कि आपको क्लासिफिकेशन के अनुसार भारत में कितना मिलियन टन जो है कि लौह अयस्क का भंडार है? कितना मिलियन टन है? 28.52 मिलियन टन। 28.52 मिलियन, जो बिलियन है, मिलियन नहीं है, बिलियन है। क्या है? बिलियन है सर, बिलियन, बिलियन है, मिलियन नहीं है, बिलियन जो है कि आपको क्या है, लौह अयस्क का जो है कि आपको भंडार जो है कि आपको होने वाला है ना? आगे बोलता है बड़ा पीआईबी होता है रिपोर्ट के सर कि अनुसार, मिलियन बड़ा हाँ, होता है, बिलियन बड़ा कि बिलियन बड़ा होता है, बिलियन, बिलियन जो है कि आपको, हाँ, मिलियन तो 10 लाख होता है ना? ठीक है सर, ठीक। आगे चलो।
अगला क्या बोलता है कि पीआईबी जो सरकारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का कितना परसेंट लौ अयस्क खनिज जो है कि यहाँ पर प्राप्त जो है कि आपको है 9.6% प्राप्त नौ होता है। पॉइंट 9.6%, है ना। और इसके बाद बोलता है कि भारत विश्व का लौ अयस्क के उत्पादन में कैमा सबसे बड़ा राज्य है लौ अयस्क के उत्पादन में विश्व में? चौथा, विश्व में ये चौथा। सर ऊपर नीचे अच्छा, तो होता रहता है जहाँ कि नहीं तो ये नवीनतम रिपोर्ट दिया है, 3 अप्रैल 2024 का रिपोर्ट है, मतलब सही रिपोर्ट होगा। हाँ, इससे आगे ये वाला सब अगर नया आया है। होगा तो फिर ठीक ना, ये जो है कि नया रिपोर्ट होगा, जिसमें पहला स्थान पर किसको सबका रखा है? ऑस्ट्रेलिया को रखा, ऑस्ट्रेलिया को रखा है पहला स्थान पे। ऑस्ट्रेलिया जिसके पास सबसे अधिक लौ अयस्क है। दूसरा स्थान पे ब्राजील, तीसरा पे चाइना, चौथा स्थान पे कौन होगा? चौथा स्थान पे भारत होगा। भारत। लौ भारत। अयस्क के तुलना में हमको जहां तक याद आ रहा है अभी भी चौथे स्थान पे भारत है ना। ऐसे अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए एक बार। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन इतना जो है कि आपको टन हुआ था। आंकड़े के अनुसार इतना जो है कि आपको टन उत्पादित किया गया था। और देश में सबसे अधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य जो है कि आपको कौन बना था? यह उड़ीसा जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको बना था। पहला स्थान पे उड़ीसा सबसे अधिक उत्पादन में, दूसरा पे कर्नाटक, तीसरा पे छत्तीसगढ़, चौथा पे जो है कि आपको झारखंड जो है कि आपको था। देखिएगा, वहां छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर आइएगा थोड़ा सा, यहाँ से सवाल निकलता है। देखिएगा, बोलेगा ना कि उड़ीसा के किस किस स्थान से जो है कि आपको लौ अयस्क जो है कि आपको प्राप्त होता है। और जहां जहां स्टार लगा हुआ है उसको जरा गौर से सुनिएगा, क्या कि यही डायरेक्ट खान का नाम दे देगा। अब पूछेगा ये किसका है, तो सबसे पहले पूछ लेगा कि यह किस जो है कि धातु का है, तो वो धातु बता दीजिए। या दूसरा पूछ लेगा क्या ये किस राज्य में पड़ता है ना। दो गो सवाल आपसे पूछेगा, या तो पूछ लेगा किसके उत्पादन के लिए फेमस है, या तो पूछ लेगा किस राज्य में जो है कि आपको पड़ता है। बस दो ही गो सवाल आपसे अच्छा, पूछेगा। मिलान करने देखिएगा, के लिए दे देगा सर, चारों ऑप्शन ही दिया है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें से दे देगा चारों को, एक एक हाँ, तो उठा कर वही दे देगा तो मिलान वही कर। चीज ना हुआ, तब यदवा रहेगा तभी ना मिलान कर पाइएगा। तो हाँ, ये चीज जी ना जी हुआ, सर, या तो याद। खान का नाम पूछेगा, खान का नाम किसके लिए प्रसिद्ध है, या पूछेगा यह जी, किस राज्य में है, ये पूछेगा, है ना। देखिएगा, ठीक यहाँ है। पर उड़ीसा के जो है कि आपको 3 स्थान है। उड़ीसा में एक है सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा के अंदर कौन सा है? सुंदरगढ़ जिला। और सुंदरगढ़ जिला के जो है कि अंदर में एक प्रसिद्ध खान है, कौन सा? बुनाई पहाड़ी का खान, जो लौह बुनाई अयस्क के पहाड़ी। लिए उत्पादन जो है कि आपको करता है। एक उड़ीसा के अंदर मयूरभंज जिला है, उस मयूरभंज जिला का यह जो है कि आपको गुरु महसानी, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुरु महसानी खान किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए है। पहला नंबर सवाल, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया, गुरु महसानी। शूलापेट, शूलापेट, उसके बाद जो है कि आपको कौन है? बादाम पहाड़। ये बादाम पहाड़ भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम वाला लगा थोड़ा देते हैं, टॉपिक है ठीक सर ये। है ना। यह जो है कि बादाम पहाड़ पूछा हुआ है, और गुरु महसानी जो है कि आपको पूछा हुआ है, लगा दे रहे हैं टिक, कौन कौन पूछा हुआ है, ठीक है। बादाम आगे पहाड़ तो देखिएगा, 1275 में आया था सर। हाँ क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए पूछ रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कंफ्यूजिंग ना। वाला टॉपिक आगे है सर देखिएगा, ये थोड़ा। झार क्या ही करिएगा, पढ़ना ही है, लास्ट चल रहा है, इसको छोड़ नहीं ना सकते हैं, खत्म है। नहीं नहीं, रहने वही दीजिए, बोले हैं, कोई बात मतलब नहीं, वही पूछता ही है, वही है ना। बोले हैं। क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा, है ना। हाँ। 1799 में भी आया है मिलान करने वाला, जो बोल रहे हैं, है ना। पूछा है इससे इसको मिलान करिए। अगला लेकिन है हम झार, लोग झार बढ़िया से जिला में जो है मिलान कि होगा। आपको कौन है? नुआ जो है कि आपको मंडी, नुआ मंडी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नुआ मंडी भी किसके लिए है? नुआ मंडी भी जो है कि आपको लौह अयस्क के लिए जो है कि आपको होगा, उड़ीसा का जो है कि आपको होगा। या तो इसका खान का नाम पूछ देगा किसके लिए फेमस है, या खान का नाम दे देगा, बोलेगा किस स्टेट में है। तो ये जितना भी देखे सबका सब कहाँ का देखे हैं? सबका सब देख लिए, उड़ीसा का उड़ीसा है। का, उड़ीसा का। चलिए अब कर्नाटक के अंदर चलते हैं। कर्नाटक के अंदर बेल्लारी, बेल्लारी जिला में एक खान है, इसका नाम है सिंदूर हॉसपेट, है ना, सिंदूर हॉसपेट है। और एक जो है कि आपको चिकमंगलूर जिला में सिंगमुमा और चित्रदुर्ग, और जो है कि आपको, है ना, तुमकर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा किसकी पहाड़ी? बाबा बुदन की पहाड़ी। 1000 बार क्वेश्चन पूछा होगा। बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए लौह प्रसिद्ध अयस्क के है लिए। ना। लौह अयस्क के लिए कहाँ पर? कर्नाटक में। 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चिकमंगलूर वाला भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला है छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला में देखिएगा कौन सा जो है कि आपको खाना है? डल्ली जो है कि आपको डली राजहरा। राजहरा, है ना, डल्ली राजहरा, यो क्वेश्चन पूछा हुआ है। डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा वाला भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है। और अगला है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, बेलाडीला और दांतेवाड़ा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेलाडीला और दांतेवाड़ा ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कि बस्तर जिला में किसके लिए होगा? ये किसके लिए है आपको? लौह लौह अयस्क के लिए। अयस्क के लिए जो है कि आपको होगा। आइए झारखंड में आते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है कि आपको, रहता है सर। हाँ बस्तर जो है कि नक्सल के लिए है ही, तो है ना। झारखंड में बात कर रहे हैं, है ना। झारखंड के अंदर जो है कि आपको कौन सा? झारखंड के अंदर पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है कि आपको एक खान दिखाई देगा, कौन सा? नुआ मंडी। ये नुआ क्वेश्चन पूछा मंडी। हुआ है। नुआ मंडी में जो है कि क्वेश्चन है ना, सिंहभूमि वाला 1799 में सिंहभूमि में पूछा है ना, पूछा। आगे देखिएगा,
तो नुआ मंडी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पश्चिमी, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में नुआ मंडी है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला में कौन सा खान है? गुआ की खान है। गुआ किसकी की खान है? खान। गुआ की खान। यह भी जो है कि आपको किसके लिए? लॉ एक्ट के लिए जो है कि फेमस है। याद रखिएगा, लास्ट समय जब चलेगा तो एक बार रिकॉल करके जाना है, क्वेश्चन पक्का रहेगा, हर हाल में रहेगा, है ना। और 1275 में 12 गो टोटल सवाल पूछा था ज्योग्राफी से। अब 12 का 12 इंडियन ज्योग्राफी जो है कि आपको था, 12 का 12 इंडियन ज्योग्राफी, है ना। 1275 में क्या क्या पूछा है जरा सुन लीजिएगा। 1275 में जो है ना, लिख दे रहे हैं इधर साइड में। 1275 में हिस्ट्री पूछा है। हिस्ट्री पूछा है आपका 5 गो, 2 गो और 6 गो। कितना हो गया? 6 5 11 2 13 गो हो गया, मतलब हिस्ट्री हो गया 13 गो। समझ रहे हैं? 5 2 6 क्या हो गया? 5 का मतलब हो गया एशियंट, 2 का मतलब हो गया मिडाइवल, और 6 का मतलब हो गया मॉडर्न, है ना, मॉडर्न हो गया। 13। वैसे ही अगर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी में यहाँ टोटल था 12 गो सवाल था। पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी में जो सवाल था वो टोटल था 11 गो सवाल था 1275 में। पॉलिटी के बाद जो है कि बिहार, बिहार से भी कम नहीं था, 3 गो सवाल था। बिहार के ज्योग्राफी से 3 गो सवाल था। लास्ट बिहार का ज्योग्राफी कराएंगे एग्जाम से पहले, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा करेंट अफेयर, है ना। सीए करेंट अफेयर से 7 गो सवाल था। कितना था? 7 गो सवाल जो है कि करेंट प्री अफेयर का से जो बता है कि रहे हो आपको। सर कि मेंस का? मेंस का 1275, मेंस का 7 गो सवाल मेंस में था। करंट दे रहा है? इकोनॉमिक्स, सर हाँ इस बार इकोनॉमिक्स, बहुत इकोनॉमिक्स में जो घुमाया है कि गया था इकोनॉमिक्स से 3 गो सवाल था। इकोनॉमिक्स से 3 गो जो है कि आपको सवाल था। इकोनॉमिक्स के बाद सुनिएगा, इकोनॉमिक्स के साथ जो है कि विविध जो होता है, लुसेंट का पीछे जो इसको स्टैटिक कहते हैं, यहाँ से 7 गो सवाल था, 7 गो सवाल था। साइंस की बात करेंगे, साइंस से यहाँ देख लीजिए 6 गो 5 गो 5 गो, 6 गो 5 गो 5 गो, मतलब 6 गो फिजिक्स, 5 गो केमिस्ट्री और 5 गो जो है कि आपको बायोलॉजी। 6 5 11, 5 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 16 गो सवाल साइंस। हाँ, साइंस से जो है कि आपको 16 गो था। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग से 21 गो सवाल था। अब मैथ की बात करेंगे, मैथ से 5 गो सवाल, 5 गो सवाल था, गजब। है ना। यही सब यह हो गया मेंस ना का इस बार, बार? हाँ 100 गो हो इंग्लिश गया, इंग्लिश है ना? नहीं ना था सर? 2 4 नहीं, गो सब कुछ नहीं। हिंदी का पेपर जो है कि फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का, जो उसको आपको पता पास है ना, करना? वही सब कुछ। हाँ, पास करना बस, यही सर आपका सिलेबस रहेगा। मिसलेनियस वाला लुसेंट से थोड़ा अच्छा से कराइएगा सर, मतलब। फ्राइडे आ रहा है ना, फ्राइडे को होगा, उसमें टेंशन न लीजिए, फ्राइडे को होगा। एकदम आसान, आइएगा, एकदम कहाँ से स्लो आ रहा है? चलिएगा। लेकिन लगता है सर जी कि इस बार ना मेंस में बहुत घुमाएगा, तो समझ में नहीं कहाँ से पड़े। अब क्वेश्चन अभी इतना इतना पूछा है, 100 बात बता दी। अब कैसा क्वेश्चन और पूछेगा, ये तब जो है कि पेपर जब तक नहीं खुलेगा तब तक कैसे बता सकते हैं, है ना। इतना एग्जाम इतना हॉल सवाल में पता आया चलेगा। है ना? अब क्या घुमाएगा क्या नहीं, तो सबके लिए नया होगा, सबके लिए उतना ही समय है कि नहीं। आइए, सिलेबस पर दरोगा का पहले 2 बार कमांड कर मेरिट लीजिए। आउट हुआ है लड़का सर, उसका फिजिकल अथी नहीं हुआ है सर, बताइए। पीटी। हाँ, ब्रिटेन पीटे, बहुत सारा वैसा देखने को मिला है ना, जिसका नहीं हुआ। क्या करिएगा सर, जो लिखा है वही आइएगा, होगा। आगे आते हैं। अगला कौन है? इस्पात यानी स्टील के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। आइएगा, स्टील के बारे में सुनिएगा। इस्पात के बारे में बोल रहा है कि 2023 में कुल उत्पादन इतना मिलियन टन कच्चा था। छोड़ दीजिए, ये सब डेटा नहीं पूछेगा, देखिएगा यहाँ से डेटा याद रखेगा। पूछेगा सबसे अधिक स्टील की बात करेगा, स्टील सबसे अधिक किसके पास होगा? सबसे अधिक स्टील जो है कि उड़ीसा। आपको उड़ीसा के पास होगा। दूसरा स्थान पे लोहा स्टील भी तो झारखंड के पहला पास, स्थान पर और वहीं था तीसरा, ना सर? हाँ वही था। और स्टील में भी जो है कि आपको वही है, क्योंकि लोहे से ना प्राप्त होता है स्टीलवा, अलग से थोड़ी ना होता है ना। हाँ। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको मैग्नीज के बारे में बोल रहा है। मैग्नीज से पूछता है, उड़ीसा का कुछ कुछ खान यहाँ पर दिया हुआ है, जो किसका उत्पादन कर रहा है? जो मैग्नीज का उत्पादन कर रहा है। किसका उत्पादन कर रहा है? मैग्नीज का उत्पादन जो है कि आपको कर रहा है। उड़ीसा में काला हांडी, काला हांडी किसके लिए है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा मैग्नीज हुआ है, के लिए। मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए जो है कि आपको काला हांडी होगा। सुंदरगढ़ होगा, कोरापुट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जहां जहां पूछा है उसको घेर दे रहे मयूरभंज हैं। भी पूछा कोरापुट हुआ है, भी किसके लिए? मयूरभंज। गंजम और मयूरभंज, मयूरभंज भी जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ मैग्नीज के लिए होगा। कहाँ का ये तीनों खान है? ये तीनों का तीनों जो है कि उड़ीसा आपका के उड़ीसा लिए। का होगा। कहाँ का होगा? उड़ीसा का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र में भंडारी है। कौन है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जो है कि आपको भंडारी जो है कि आपको दिखाई देगा। नागपुर और रत्नागिरी, रत्नागिरी सवाल पूछा हुआ है। भंडारी और रत्नागिरी सवाल पूछा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर किसका खान है? महाराष्ट्र के अंदर मैग्नीज का खान जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा है ना। बालाघाट है, बालाघाट भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1799 में भी बालाघाट से सवाल आया था। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, निजाम और जो है कि झबुआ, झबुआ से भी सवाल पूछा हुआ है। यह तीनों जो है कि मध्य प्रदेश में किसके उत्पादन के लिए है? मैग्नीज के उत्पादन के लिए जो है मैग्नीज। कि आपको होगा।
कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में बेल्लारी पूछा है, चित्रदुर्ग जो है कि आपको पूछा है, शिवमोगा जो है कि आपको पूछा है, और धारवाड़ जो है कि आपको पूछा है, सब पूछा है। कर्नाटक में ये मैग्नीज के लिए जो है कि आपको होगा। अगला झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा, हजारीबाग और धनबाद का क्षेत्र ये झारखंड में मैग्नीज के लिए, और राजस्थान में उदयपुर, नैथरा, नाथरा, नाथरा की जो है कि आपको पाल, यह भी जो है कि आपको किसके लिए है, मैग्नीज के लिए जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा अगला कौन सा अयस्क है, अगला है क्रोमाइट है। कौन है, अगला है क्रोमाइट है। क्रोमाइट के बारे में बोलता है कि क्रोमाइट कितना परसेंट है, क्रोमाइट, क्रोमाइट 98% भंडार क्रोमाइट का कहां पर है, तो उड़ीसा के अंदर जो है कि आपको दिखाई देगा। कितना परसेंट है उड़ीसा के अंदर क्रोमाइट का भंडार, 98% जो है कि उड़ीसा के अंदर जो है कि आपको जाजपुर जिला में जो है कि आपको क्रोमाइट का भंडार जो है कि आपको दिखाई देगा। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन की बात कर रहा है कि रवा की पहाड़ी एकमात्र उत्पादन होता है, रवा की पहाड़ी, जो रवा की पहाड़ी कहां पर, यह जो है कि आपको उड़ीसा। नागौर जिला, रवा की पहाड़ी उड़ीसा में कहाँ है, नागौर जिला सॉरी सर, राजस्थान का होगा, राजस्थान का होगा, कहाँ का होगा, राजस्थान है सर। नागौर जी जिला जो है जी कि आपको नागौर जिला राजस्थान का होगा। और यही नागौर जिला से है ना, राजस्थान से मकराना की जो है कि आपको मार्बल भी जो है कि आपको निकलती है। और डेगाना जो है कि आपको भाखरी का खान, डेगाना भाखरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेगाना भाखरी का खान किसके लिए है, टंगस्टन के लिए जो है कि आपको होगा। टंगस्टन किसके के लिए होगा, लिए। टंगस्टन के लिए जो है कि आपको होगा। अब आइए लौह और लौह धात्विक खनिज, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होगा, जिसमें पहला किसका दे दिया है, पहला दिया है बॉक्साइट का। पहला कौन है, पहला बॉक्साइट है। बॉक्साइट के बारे में बोलता है कि बॉक्साइट यह किस युग के चट्टान से पाया जाता है, निकलता है टर्सरी बॉक्साइट, युग। टर्सरीय युग टर्सरी की युग। चट्टान से जो है कि आपको बॉक्साइट जो है कि आपको निकलता है। और बॉक्साइट यह किसका अयस्क होने वाला है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होगा। किसका अयस्क होगा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो है कि आपको अयस्क जो है कि आपको बॉक्साइट जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि सर्वाधिक गुणता वाला बॉक्साइट झारखंड के किस जिला में, झारखंड के पलामू पलामू और और लोहारदगा। दोहरा, हाँ लोहारदगा, इसमें लोहारदगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोहारदगा किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहारदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, बॉक्साइट का और सारा खान दिया है, जरा देखिएगा बॉक्साइट के उत्पादन के लिए और सारा खान है। यहाँ पर आइएगा, बॉक्साइट में सबसे पहला उड़ीसा के अंदर जो है कि आपको देखिएगा, उड़ीसा के अंदर कौन सा खान है, उड़ीसा के अंदर है काला हांडी। कौन सा है, काला हांडी। क्वेश्चन पूछा कालाहांडी, हुआ है, काला हांडी कोरापुट, किसके लिए, बोलनगिरी। बॉक्साइट के लिए है ना। कोरापुट और बोलनगिरी जो है कि आपको बॉक्साइट के लिए। गुजरात के अंदर भावनगर, जामनगर और मेली, कच्छ की खाड़ी, यह भी जो है कि आपको किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट के झारखंड के अंदर रांची, दुमका, दुमका के बारे में पूछा हुआ है, रांची के बारे में पूछा हुआ, पलामू और जो है कि आपको लोहरदगा, लोहरदगा के बारे में पूछा, झारखंड के अंदर होगा बॉक्साइट के लिए। महाराष्ट्र के अंदर थाने रत्नागिरी पूछा हुआ है, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर होगा, और पुणे होगा किसके लिए, बॉक्साइट के लिए होगा। तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी और स्लेम, यह किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। और मध्य प्रदेश के अंदर सीडोल, सीडोल का खान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, सीडोल का खान पूछा हुआ है। शिवपुरी जो है कि आपको खान पूछा हुआ है। कटनी और जबलपुर, तो नाम से ही पता चल जाएगा कहाँ का है, कटनी जबलपुर कहाँ का, बॉक्साइट का जो है कि आपको मध्य प्रदेश का होगा। और कर्नाटक का बेलगांव, बाबा बुधन की पहाड़ी, ये भी किसके लिए होगा, बाबा बुधन की पहाड़ी से भी बॉक्साइट जो है बॉक्साइट कि के लिए। आपको निकलता है। अगला है तांबा, तांबा जो है कि आपको तांबा का अयस्क होता है ये वाला क्यूप्राइट। दिया था सब्जी हम लोग में मिलान किसका, करने के लिए, कटनी कटनी वाला। कटनी, कटनी मध्य जी प्रदेश वाला जी जी। बॉक्साइट उत्पादन। आगे चलते हैं, अगला जो है कि आपको तांबा है, तांबा लो, तांबा एक्स का जो है कि आपको तांबा का एक्स कौन कौन होता है, तो क्यूप्राइट होता है, मैले मैकेलाइट होता है, कॉपर पाराइट होता है, और जिंक ग्लास जो है कि आपको होता है। ये सब क्या हो गया, इसका अयस्क जो है कि आपको हो गया। सर्वाधिक तांबा का उत्पादन भारत में कौन करता है, सबसे अधिक तांबा, सबसे अधिक कर रहा है राजस्थान। तांबा, राजस्थान ना सर। राजस्थान कर रहा है सर्वाधिक। लेकिन भंडार किसके पास, सॉरी भंडारण राजस्थान के पास है, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है, उत्पादन, मध्य प्रदेश। मध्य उत्पादन कर रहा है प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्पादन कर रहा है मध्य प्रदेश। लेकिन भंडार स्टोर करके कौन रखा है, स्टोर करके रखा है राजस्थान, स्टोर करके कौन रखा है, राजस्थान रखा है। और प्राप्ति क्षेत्र की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का कौन कौन है, दो स्थान मध्य प्रदेश का, बालाघाट और बालाघाट और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। हाँ बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है कि आपको तांबा के लिए, कॉपर के लिए होगा। राजस्थान का खेतरी है ना, उसके बाद जो है कि आपको सिधाना, भीलवाड़ा और जो है कि अलवर, ये सब किसके लिए है, अलवर। राजस्थान में जो है कि आपको होगा, तांबा के लिए होगा। आगे चलते हैं, चांदी, चांदी की बात करते हैं, चांदी क्या बोलता है, चांदी में आते हैं। देखिएगा चांदी क्या बात कर रहा है, चांदी लॉ एक्स जो है कि आपको इसका क्या होगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटाइड जो है कि आपको होगा। और पैरा जो है कि आपको पैराजाइट, जाइट जो है कि आपको होगा, पैरा जाइट
राइट जो है कि आपको होगा, और अर्जेंटाइट जो है कि आपको होगा। ये चांदी का अयस्क है। चांदी में सबसे बड़ा भंडार की बात, सॉरी सबसे बड़ा उत्पादन की बात कर रहा है। उत्पादन किसके पास है भारत के अंदर? चांदी में होगा। राजस्थान के पास सबसे अधिक जो है कि उत्पादन हो रहा है। आगे बोलता है कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित जावार की खान, जावार की खान एशिया का सबसे बड़ा किसका खान है? जावार की खान एशिया का चांदी सबसे का बड़ा जो खान। है कि आपको चांदी का उत्पादन का खान जो है कि जावार की खान कहाँ पे पड़ेगा? मतलब ओवरऑल में राजस्थान में पड़ेगा। एशिया में पूरा सबसे ज्यादा यही मिलता है चांदी हाँ, सर। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खान है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है ना। अच्छा अच्छा सबसे बड़ा खान है चांदी का। ठीक। राजस्थान के अलावा अन्य जो है कि आपको क्षेत्र जैसे झारखंड के तेंदु नामक क्षेत्र में भी चांदी उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, कुर्नूल और गुंटूर में भी चांदी का उत्पादन होता है। कर्नाटक के कोलार, रायचूर और चित्रकूट जिला में चांदी का उत्पादन होता है। अगला है सीसा जास्ता। सीसा जास्ता को हम लोग जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। किस खनिज के नाम से जानते हैं? जुड़वा खनिज के नाम से जो है कि जुड़वा आपको खनिज। जानते हैं। चांदी के साथ यह जो है कि आपको प्राप्त होता है कौन? सीसा जास्ता जो है कि आपको प्राप्त होता है। और यह प्री कैम्ब्रियन काल या बिंद जो है कि आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों से जो है कि आपको यह सीसा जास्ता जो है कि आपको प्राप्त होता है। और इसका अयस्क की बात करेंगे, लेड सल्फाइड और गैलेना जो है कि क्या होता है? सीसा का अयस्क जो है कि आपको होता है। और इसकी प्राप्ति राजस्थान में कौन कौन खान है? तो जावार की खान और देवारी का खान जो है कि उदयपुर में देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है कि आपको क्या प्राप्त होता है? सीसा जास्ता जो है कि आपको प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसका जो है कि आपको क्या किया जाता है? सीसा और जास्ता का उत्पादन जो है कि आपको किया जाता है। और चंदेरिया, चंदेरिया या चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में जो है कि आपको होगा, ये भी सीसा जास्ता के लिए होगा। रामपुरा, रामपुरा और अगुचा या भिलवाड़ा, भिलवाड़ा जिला में जो है कि आपको होगा राजस्थान में सीसा के लिए जो है कि आपको होगा। गुजरात के अंदर सीसा का खान कौन है सीसा जास्ता का? तो बासान वानास का कोठा है ना। बनास कोठा जो है कि आपको होगा, यह जो है कि आपको गुजरात के अंदर होगा। विशाखापट्टनम जो है कि आंध्र प्रदेश के अंदर, दार्जिलिंग से भी निकलता है पश्चिम बंगाल के अंदर। और रंगफे, रंगफे कहाँ का स्थान है? सिक्किम का है। और तेंदु झारखंड का स्थान है, यहाँ से भी जो है कि आपको निकलता है। और टीन के लिए किसकी पहाड़ी जो है कि सबसे प्रसिद्ध है? टीन के लिए बस्तर की पहाड़ी जो है कि बस्तर आपको क्या होगा? छत्तीसगढ़। टीन के लिए जो है कि आपको होगा छत्तीसगढ़। सोना की बात कर रहा है, सोना यह धारवाड़ क्रम की चट्टान से सोना जो है कि आपको प्राप्त होता है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है सोना का? तो सबसे अधिक कर्नाटक। उत्पादन जो है कि आपको कर्नाटक। करता है कर्नाटक जो है कि आपको करता है। और कर्नाटक में दो खान है, एक रायचूर जिला में है हट्टी का खान, और एक मैसूर जिला में है कोलार का खान। कोलार और हट्टी का खान किसके लिए है? यह सोना के सोना उत्पादन के के लिए लिए। जो है कि आपको होगा। आगे बोलता है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर और कुर्नूल जिला से भी सोना उत्पादन होता है। सोन और स्वर्ण रेखा नदी में भी सोना का जो है कि आपको क्या है? प्लेसर जो है कि आपको पाया जाता है। कौन कौन नदी में बोल रहा है? एगो सोन है, सोन एक स्वर्ण और रेखा सोन नदी। और स्वर्ण रेखा नदी मतलब में बिहार और सम्मिलित झारखंड। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं, बिहार के जमुई में है ना सबसे बड़े सोने का भंडार जो है कि आपको क्या किए गए हैं? खोजे जो है कि आपको गए हैं, है ना, खोजे जो है कि आपको गए हैं। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है कि महत्वपूर्ण धात्विक और धात्विक खनिज में कौन है अगला? अगला है माइका। अभ्रक अगला कौन है? माइका। माइका। माइका यानी अभ्रक जो है कि आपको हो गया। माइका के बारे में क्या बोलता है कि सफेद अभ्रक की प्राप्ति जो है कि आपको पैग्मेटाइट नामक अगण्य चट्टानों से जो है कि आपको होता है। और विश्व में सबसे अधिक विश्व में भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का क्या करता है? अभ्रक का उत्पादन जो है कि आपको उत्पादक। करने वाला देश जो है कि आपको माइका का होगा। कौन होगा? भारत होगा। रूबी माइका को मास्कोबाइट अभ्रक, अभ्रक भी जो है कि आपको क्या कहा जाता है? मास्कोबाइट अभ्रक, अभ्रक भी कहा जाता है, जो कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो है कि अभ्रक मानी जाती है। अगला है कि आपका प्राप्ति की बात कर रहा है अभ्रक का। आंध्र प्रदेश में कौन सा खान है? आंध्र प्रदेश का नेल्लौर नेन्नौर घाटी। नेन्नौर घाटी जो है कि किसके लिए होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये अभ्रक के लिए जो है कि आपको होगा। झारखंड के अंदर कोडरमा का क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, ये किसके लिए होगा? अभ्रक के लिए होगा। राजस्थान का भिलवाड़ा का क्षेत्र, ये भी अभ्रक के लिए होगा। तमिलनाडु का कोयम्बटूर का क्षेत्र अभ्रक के लिए। और बिहार का कौन सा क्षेत्र अभ्रक के लिए है? बिहार का क्षेत्र है मुंगेर। मुंगेर का क्षेत्र। हाँ, ये भी किसके लिए है? मुंगेर का क्षेत्र भी अभ्रक के लिए जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, आगे आइएगा। अगला है जिप्सम। जिप्सम के बारे में बोलता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O जो है कि आपको जिप्सम का सूत्र होता है। बोलता है कि मृदा के लवणीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा के जिप्सम। अम्लीयता और जिप्सम का। क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और जिप्सम का 96% पूरे भारत में जिप्सम का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान जो है कि आपको राजस्थान। करता है।
राजस्थान के नागौर और बीकानेर जिला में जिप्सम का उत्पादन होता है। तमिलनाडु को कोयम्बटूर और त्रिची जिला में जिप्सम का उत्पादन होता है। और जम्मू कश्मीर में, है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया है? डोडा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट, है डोला ना। की डेला? डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपको, अच्छा, डोडा डोला है या सर। डोडा है, डोडा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में ये भी जिप्सम का उत्पादन करता है। अगला चूना पत्थर है। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 जो है कि आपको होता है। और ये चूना पत्थर किस चट्टान से निकलता है? अवसादी चट्टान से अवसादी जो है कि चट्टान आपको, से। शादी हो जाए। अवसादी चट्टान। आगे बोल रहा है कि कयांत्रित के पश्चात जो है कि इसका रूप जो है कि किसका रूप ले लेता है? कयांत्रित होने के पश्चात यह संगमरमर का चूना रूप जो है कि आपको ले संगमरमर लेता का। है ना। संगमरमर का रूप जो है कि आपको ले लेता है, मार्बल का रूप ले लेता है। सीमेंट उद्योग के लिए भी जो है कि चूना पत्थर का हम लोग प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और इसका उत्पादन राजस्थान पहला स्थान पे है। दूसरा पे कौन है चूना पत्थर में? मध्य प्रदेश। और तीसरा पे मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कि आपको होगा। आगे आइएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान के अलावा सभी सभी प्रकार की चट्टान जो है कि आपको प्राप्त होती है। राजस्थान के अंदर नागौर मकराना का खान होगा। अगला मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल पठार जो है कि आपको होगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कि आपको कौन सा? विशाखापट्टनम जो है कि आपको होगा। अगला है कोयला। कोयला के बारे में, भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार की कोयला, बिटुमिनस प्रकार का प्राप्त जो है कि आपको होता है कोयला, जो कि मुख्य जो है कि आपको रूप से किस चट्टान से निकलता है? कल ही बताए थे, गोंडवाना गोंडवाना क्रम की चट्टान। चट्टान से। 98% जो भारत में कोयला निकलता है कौन सी क्रम की चट्टान से निकलता है? गोंडवाना क्रम की गोंडवाना, चट्टान से जो है कि आपको प्राप्त होता गोंडवाना है। लैंड क्रम। गोंडवाना, हाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है कि आपको, है ना, भ्रंश घाटियों में जो है कि आपको पाई जाती है। और भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला कहाँ पर? दामोदर नदी की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। इसके अलावा महानदी, सोन नदी, गोदावरी, वर्धा, नर्मदा आदि नदियों के घाटियों या पेटियों में भी जो है कि आपको क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला, है ना, काला कोट कहाँ पर निकलता है? एंथ्रासाइट, एकमात्र सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला जम्मू कश्मीर जम्मू में। कश्मीर। जम्मू कश्मीर एंथ्रासाइट कोयला भारत में एकमात्र जो है कि स्थान जम्मू कश्मीर के कालाकोट से निकलता है। एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। उपयोग के आधार पर कोयला को दो भागों में बांटा गया है। एक है कुकिंग कोल, एक है नॉन कुकिंग कोल। कुकिंग कोल का मतलब होता है जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं, उसे कुकिंग कोल कहते हैं। एक है नॉन कुकिंग कोल जिसपे खाना नहीं बनता है। देखिएगा, कोयला का कितना प्रकार है? कोयला का 4 प्रकार है। कितना प्रकार है कोयला का? कोयला का 4 प्रकार। पहला है एंथ्रासाइट है, दूसरा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस है, बिटुमिनस, तीसरा जो है लिग्नाइट, कि आपको है पीट। लिग्नाइट, और चौथा जो है कि आपको पीट है। जिसमें से एंथ्रासाइट जो है ना, और बिटुमिनस है, ये कुकिंग कोयल है, मतलब इस पे खाना बनता है। क्या बनता है? कुकिंग कोयल है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा कुकिंग कोयल, इस पे खाना बनेगा। देखिएगा, बोलता है कि एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है कि आपको होता है, जो भारत में एकमात्र प्रदेश कहाँ निकलता है? जम्मू जम्मू कश्मीर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और बोलेगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस टाइप का कोयला निकलता है? तो ये बिटुमिनस निकलता है। कौन सा टाइप का निकलता है? बिटुमिनस, बिटुमिनस। बिटुमिनस। और सेकंड लिग्नाइट और वाला। पीट पीट हाँ, लिग्नाइट और पीट कोयला की बात करेंगे, नन नन कुकिंग कोयल है। और लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा प्रदेश करता है? तो तमिलनाडु। यह करता है तमिलनाडु। कौन करता है? तमिलनाडु तमिलनाडु। करता है। और पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? पीट होता है। कोयला के बारे में और एक बात सुन लीजिएगा, जिस कोयला में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा। और जिस कोयला में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होगा वो सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है कि आपको माना जाएगा। तो इसमें से देखिए, कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होगा? कार्बन का प्रतिशत देखिए तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होगा। और सबसे सबसे कम कार्बन का प्रतिशत किसमें होगा? पीट, पीट में। पीट पीट कोयला कट में कर जो है कि कार्बन आपको हो खत्म। पीट को पीट का कार्बन का, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कैसा याद कर लीजिए, है ना। आगे आते हैं, कुकिंग कोयल के बारे में क्या बोल रहा है। कुकिंग कोयल के बारे में बोल रहा है, जब कुकिंग कोयला को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कोक नामक जो है कि आपको क्या, कोक नामक पदार्थ पैदा होता है, जिसका उपयोग लौह अयस्क उद्योग में किया जाता है। इसमें बहुत कम जो है कि आपको क्या पैदा होता है? राख बहुत कम पैदा होता है, मतलब पूरा जल के खत्म होता है, राख बहुत कम जो है कि आपको पैदा होता है। यह शुद्ध जो है कि आपको कार्बन होता है, जिसमें सल्फर और फास्फोरस की मात्रा जो है कि आपको क्या होती है? अत्यधिक जो है कि आपको कम होती है। जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला जो है कि आपको आता है। तो कुकिंग कोयला में दो कोयला आया, कौन कौन कोयला का प्रकार आया? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आया। नन कुकिंग कोयला की बात करेंगे, इसका थर्मल पावर प्लांट में इसका जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें लिग्नाइट और कौन कोयला शामिल होता है? लिग्नाइट और पीट कोयला जो है कि आपको शामिल होता है। आगे बोलता है कि भारत में जो है कि आपको कोयला की सर्वप्रथम खोज जो है कि आपको 1774 में कहाँ पर किया गया? रानीगंज। कहाँ पर?
रानीगंज पश्चिम कोल बंगाल। फील्ड में दामोदर नदी के तट पर जो है कि आपको बाएं तट पर पश्चिम बंगाल में किया गया। भारत चाइना के बाद जो है कि आपको कोयला उत्पादन में जो है कि आपको कैमा उत्पादक राज्य है, देश है, सॉरी, दूसरा। दूसरा जो है कि सबसे है, और उपभोक्ता भी जो है कि आपको दूसरा नंबर का जो है कि आपको होगा। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक शहर जो है कि आपको भारत का कौन सा शहर है सबसे बड़ा? धनबाद शहर है। धनबाद जो है कि आपको शहर सबसे बड़ा जो है कि आपको कोयला उत्पादक शहर है, और इसे कोयला की राजधानी भी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। आगे बोलता है कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला का भंडार जो है कि आपको भारत के पास होगा। और सबसे बड़ा लिग्नाइट का भंडार किसके पास होगा? लिग्नाइट का भंडार तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास मौजूद जो है कि आपको होने वाला है। वर्तमान केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री जो है कि आपको कौन? जी किशन रेड्डी। करंट का सवाल छोड़ दीजिए, अगला आते हैं। अगला है कि देश का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य में देखिएगा सबसे अधिक जो है कि आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जो है कि आपको होने वाला है ना। कोयला 2022-23 का डेटा छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। कोयला का उत्पादन में सबसे अधिक जो है कि आपको कौन कर रहा है? देखिए, झारखंड है पहला स्थान पे, दूसरा पे उड़ीसा, तीसरा पे छत्तीसगढ़, चौथा वेस्ट बंगाल, 5वां मध्य प्रदेश जो है कि आपको होने वाला। कोल इंडिया लिमिटेड, यही कोयला का रख रखाव, देख रेख, निकालने का काम जो भारत में जो संस्था करता है, कौन सा संस्था करता है? यही कोल इंडिया लिमिटेड कोल जो है कि इंडिया आपको लिमिटेड। करता है। कोल इंडिया लिमिटेड या महारत्न कंपनी जो है कि आपको देश का होने वाला है। स्थापना कब हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का? 1975। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था। एंथ्रासाइट कोयला या काला कोट जम्मू कश्मीर से निकलता है। बिटुमिनस कोयला कहाँ कहाँ से निकलता है? सुन लीजिएगा। बिटुमिनस कोयला बोलता है कि हजारीबाग के करणपुरा से, बोकारो से और गिरिडीह से जो है कि आपको निकलता है। धनबाद के झरिया से निकलता है, पलामू के औरंगा से और दत्तलेनगंज से जो है कि आपको निकलता है। कैसा कोयला है? ये तीनों जगह से यह बिटुमिनस कोयला है। छत्तीसगढ़ के जो है कि आपको, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको कोरिया जिला के जो है कि आपको चिरी मिरी की खाने से जो है कि आपको चिरी मिरी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चिरी मिरी, है ना। चिरी मिरी की खान जो है कि क्वेश्चन पूछा सर हुआ है, कोयला एंथ्रासाइट के जो लिए है कोयला है काला बिटुमिनस। कोटी जम्मू कश्मीर है? हाँ, कालाकोट जम्मू कश्मीर, बस ये एक ही स्थान है। तमिलनाडु में नहीं मिलता है सर? नहीं, एक ही स्थान है, एक ही स्थान, अच्छा अच्छा, हम तो तमिलनाडु, है ठीक है ना। सर, तो गड़बड़ हो आगे चलते हैं। देखिएगा, कोरिया जिला के चिरी मिरी खान से जो है कि आपको कौन सा बिटुमिनस निकल रहा है? सरगुंजा नामक जो है कि जिला से जो है कि आपको झिल्ली मिल्ली, है ना, झिली मिली। उसके बाद पंचवाहिनी। पांचवा हिनी, है ना, पंचवा हिनी, और जो है कि आपको विश्रामपुर, यह जो है कि आपको निकलता है छत्तीसगढ़ से जो है कि आपको निकलता है बिटुमिनस। उड़ीसा के तलचर से बिटुमिनस, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सुहागपुरा से जो है कि आपको बिटुमिनस निकलता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान और रानीगंज की खान से जो है कि बिटुमिनस। सिंगरैनी जो है कि आपको, यह कहाँ का है सिंगरैनी? यह जो है गोदावरी कि नदी आपको है के तट तेलंगाना पर का, है, है ना। घाटी में। तेलंगाना का जो है कि आपको होने वाला है बिटुमिनस। और महाराष्ट्र के बर्दा घाटी से जो है कि आपको बिटुमिनस जो है कि आपको निकलता है। अगला कौन सा है? अगला है लिग्नाइट। अगला कौन है? लिग्नाइट जो है कि आपको होगा। लिग्नाइट की बात कर लेते हैं, लिग्नाइट के बारे में सुनिएगा। लिग्नाइट कोयला, ये सबसे बड़ा भंडार जो है कि लिग्नाइट का कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु के नेबेली में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के नेवेली में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो सबसे बड़ा भंडार लिग्नाइट का है। या पूछेगा भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ से निकलता है? तो भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला भी अच्छा, ठीक तमिलनाडु ठीक से ठीक। निकलता है। तमिलनाडु से निकलता है। तमिलनाडु से निकलता है। राजस्थान के पलाना की खान से, बीकानेर से जो है कि आपको लिग्नाइट निकलता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से, रियासी जिला से और उधमपुर से, जम्मू कश्मीर से भी लिग्नाइट निकलता है। मेघालय से और गुजरात के उमरसर से भी जो है कि आपको लिग्नाइट कोयला जो है कि आपको निकलता है। अगला कौन है? अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में बोलता है कि हाइड्रोकार्बन एक गंधहीन गैसीय मिश्रण है जो मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4 से बना होता है। और यह पेट्रोलियम का एक प्रकार, यह भी एक प्रकार का क्या है? पेट्रोलियम है, जो आमतौर पर कच्चों तेलों के साथ जो है कि आपको क्या होता है? प्राकृतिक गैस कच्चों पाया तेलों के जाता है। साथ पाया जाता है। संपीड़न प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, सीएनजी का उत्पादन प्राकृतिक गैस को मानक जो है कि वायुमंडलीय दाब पर उसकी जो है कि मात्रा के 1% जो है 1% से भी कम तक जो है कि कम आपको संपीड़न कर जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि द्रव्य जो है कि प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं, है ना, या सीएनजी जो है कि आपको कहते हैं। सीएनजी के बारे में बोल रहा है कि यह प्राकृतिक गैस का रूप जो है कि कैसा होता है? प्राकृतिक गैस का रूप होता है तरल, है ना, तरल होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। सीएनजी का उत्पादन प्राकृतिक गैस को शुद्ध करके और उसे कितना जो है कि आपको फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके जो है कि बदला जाता है। -260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे ठंडा करके, किस अवस्था में? गैस है तो गैस को किस में बदल दिया जाता है?
तरल अवस्था में जो है कि आपको बदल जाता है, मतलब लिक्विड अवस्था में बदल दिया जाता है ना। अगला बोलता है कि कोल्डे 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 मीथेन एक जो है कि आपको अपरंपरागत गैस का अपरंपरागत भंडार, अपरंपरागत गैस का भंडार है, और यह कोयला के चट्टानों में प्रत्यक्ष तौर पर क्या रहता है, प्रत्यक्ष तौर पे मौजूद रहता है। मौजूद रहती है। मीथेन मीथेन गैस कोयला की परतों के नीचे पाई जाती है, जिसे ड्रिल किया जाता है ना, जिसे ड्रिल किया जाता है तो नीचे उपस्थित जो है कि आपको भूमिगत जल को हटाकर इससे क्या कर लिया जाता है, मीथेन को प्राप्त जो है कि आपको कर लिया जाता है। और वर्तमान में सीबीएम का उत्पादन जो है कि आपको कहां पर, कोल डे मीथेन का उत्पादन जो है कि आपको कहां पर किया जा रहा है, झारखंड के रानीगंज, झरिया और बोकारो कोल फील्ड में जो है कि इसका उत्पादन जो है कि आपको किया जा रहा है। पेट्रोलियम बोल रहा है, पेट्रोलियम, आइएगा पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में बोल रहा है कि तटीय भंडार, और एक है अपतटीय भंडार जो है कि आपको होने वाला है। तटीय भंडार में जो है कि आपको बोल रहा है कि राजस्थान के बीकानेर से निकलता है, राजस्थान में बीकानेर, नागौर और जो है कि आपको चिरू बेसिन से जो है कि आपको निकलता है। उसके बाद बोलता है कि जैसलमेर बेसिन से भी निकलता है। उसके बाद बोलता है कि बाड़मेर जो है कि आपको सौचार बेसिन से भी जो है कि आपको तटीय भंडार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है कि क्या पाया जाएगा, तेल का कुआं जो है कि आपको पाया जाएगा राजस्थान में। यहीं से एक सवाल पूछता है कि मंगला तेल का कुआं कहाँ पे है, तो मंगला जो है कि आपको है कहाँ पर, राजस्थान के राजस्थान अंदर में। मंगला तेल, हाँ मंगला तेल के कुआं राजस्थान में है। उसके बाद जो है कि यांगयम कुआं, ऐश्वर्या कुआं और वसुंधरा, ऐश्वर्या के बारे में पूछा हुआ है, वसुंधरा के बारे में पूछा हुआ है। यह सब तेल का कुआं है जहां से तेल निकलता है। ऐश्वर्या, वसुंधरा और मंगला कुआं, यह सब कहाँ देखने को मिलेगा, यह सब देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। अगला है गुजरात के अंदर, देखते हैं गुजरात के अंदर तेल का कुआं देखने को मिलेगा अलंकलेश्वर, है ना, महासाना, महासाना भी क्वेश्चन पूछा है, अलंकलेश्वर भी पूछा है, लुलोन, कौसाम्बी और कोलोल, यह सब कहाँ का है, यह सब गुजरात का जो है कि तेल का गुजरात कुआं का होगा। है। वही असम, असम की बात करेंगे, असम में, असम के अंदर जो है कि आपको देखिएगा सर्वप्रथम भारत का प्रथम पेट्रोलियम खोज जो है कि आपको कहां पर, माकूम असम में किया गया। और असम के अंदर जो है कि आपको दिखाई देगा डिगबोई, डिगबोई देश का प्रथम जो है कि आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर लगाया गया है, तो देश का प्रथम पेट्रोलियम का रिफाइनरी लगाया गया है डिगबोई में जो है कि आपको लगाया गया है। डिगबोई के बाद जो है कि असम में नाहर काटिया, ये भी सवाल पूछा बिहार पुलिस में, नाहर काटिया के बारे में पूछा है कि कहां पे है। उसके बाद मोरान जो है कि आपको हुंगरीजन। उसके बाद नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ जो है कि आपको दरोगा में पूछ लिया है, नुमालीगढ़ खान पूछेगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, यह कहां पर जो है कि आपको दिखाई देगा, तो नुमालीगढ़ कहां पे है, असम के अंदर जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। और सुरमा घाटी भी असम के अंदर जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य कहां पर होता है, सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य जो होता है भारत में, वो होता है राजस्थान के अंदर होता है। जबकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है कि आपको कौन सा राज्य करता है, प्राकृतिक असम। गैस के मामले में असम जो है कि आपको टॉप कर रहा है। लेकिन पेट्रोलियम के मामले में कौन टॉप कर रहा है, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम में राजस्थान कर रहा राजस्थान। है, राजस्थान जो है कि आपको कर रहा है। आइए अंतिम, क्या सर बोलता है कि माकू जो आफ्टर, दिया है, ये माकू में हाँ पहले खोजा गया था, जो आपको सेट नहीं भेजे थे, तो आंसर माकू ले हाँ लिया था, लेकिन आप डिगबोई बोल रहे तो वही ये पहले हाँ, तो खोजा गया था ना डिगबोई, सर। अच्छा तो देखिए, तो यहाँ पर क्या पहले तो लिखा है, डिगबोई यहाँ था पर ना। पहला, आप क्या भेजे थे, वहां पर भी क्या था, पहला लिखा हुआ था जो हम भेजे थे, तो बोले कि गलती होगा, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि पहला देश का पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ लगाया गया था, क्या खोजा गया, यहीं पर जो है कि डिगबोई वाला, है ना, ठीक है, यही था। आगे देखिएगा, अप तटीय जो है कि आपको क्षेत्र बोलता है, ऑफशोर जो है कि रीजन में जो है कि आपको जहां से तेल निकलता है वह जो है कि आपको देखिएगा, अप तटीय मतलब ये सब जमीन के इलाका में निकल रहा था। और भारत के जमीन के इलाका से हटकर थोड़ा सा पानी के इलाका से पेट्रोलियम निकलेगा, जिसमें पहला स्थान कौन दिख रहा है आपको, पहला स्थान दिख रहा है मुंबई हाई का क्षेत्र, बम्बई किसका है। स्थान है, बम्बई हाई का क्षेत्र। मुंबई हाई बम्बई का अच्छा, ये क्षेत्र। बम्बई हाई का क्षेत्र, ये मुंबई से कितना किलोमीटर दूर ये जो है कि एक आपको सौ सागर में, अरब छिहत्तर सागर में है, 176। 176 किलोमीटर। मतलब ये बंबई का मुख्य जो भूमि है उससे 176 किलोमीटर ये दूर किस सागर में है, अरब सागर में ये जो है कि आपको होने वाला है, उत्तर पश्चिम में अरब सागर में होगा। और ये सबसे बड़ा जो है कि उत्पादक और भंडारण वाला भारत का क्षेत्र कौन सा है, तो ये बंबई हाई का क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा है आलिया बेट, आलिया बेट और खालिया बेट जो है कि क्षेत्र यह कहाँ का होगा, यहाँ से भी तेल निकलता है, गुजरात का है। गुजरात। तीसरा है कावेरी बेसिन और चौथा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना, इसको केजी बेसिन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं।
आगे देखिएगा, अगला बोलता है यूरेनियम के बारे में, बोलता है यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क कौन है? यूरानाइट जो है कि आपको, और इसी यूरानाइट को हम लोग क्या कहा जाता है? पीच ब्लेड जो है कि आपको कहा जाता है। और भारत में प्रसिद्ध उत्पादन यूरेनियम का कहाँ होता है? देखिएगा, जादूगोड़ा जादूगोड़ा। झारखंड में सबसे अधिक जो है कि आपको यूरेनियम का उत्पादन होगा। उसके बाद तूरा मंडी में होगा। उसके बाद जो है कि आपको नुहा नखा पहाड़, है ना, नखा पहाड़ पर होगा। और ये तीनों जो स्थान है ना, ये कहाँ पर है? तीनों स्थान, तूरा मंडी, नखा पहाड़ और जादूगोड़ा, ये तीनों का तीनों होगा झारखंड के अंदर जो है कि आपको होगा, सिंहभूम जिला झारखंड में होगा। उसके बाद देखिए, और भारत में जो है कि आपको निकलता है एक आंध्र प्रदेश के निन्नौर जिला के कौन सा खान है? संकरा शंकरा खान से जो खान। है कि आप, हाँ, संकरा खान से भी यूरेनियम प्राप्त होता है। और एक आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला के, है ना, तुमल्लापल्ली से जो है कि आपको किसकी प्राप्ति होती है? तुमल्लापल्ली से भी होती है आपको यूरेनियम की प्राप्ति जो है कि आपको यूरेनियम होती है। की वही बात। थोरियम की बात करेंगे, थोरियम का अयस्क मोनोजाइट और जो है कि आपको इल्मेनाइट जो है कि आपको होता है। इसकी प्राप्ति तटीय मैदानी भागों से होती है, और मुख्य रूप से केरल के अंदर देखिएगा तो केरल के अंदर कोल्लम जिला और पल पकड्डम जो है अलप्पर। कि आपको जिला, यह जो है कि आपको थोरियम के उत्पादन के लिए, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम ये भी थोरियम के उत्पादन के लिए, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा थोरियम के उत्पादन के लिए, और उड़ीसा के महानदी डेल्टा ये भी किसके लिए है? ये भी थोरियम के उत्पादन के लिए जो है कि आपको होगा। और हीरा, हीरा का क्षेत्र भारत के अंदर कौन सा? पन्ना का क्षेत्र। पन्ना का गोलकुंडा। क्षेत्र यही से पूछता है कि कौन सा जो है कि आपको क्षेत्र में, तो गोलकुंडा क्षेत्र आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको हीरा का उत्पादन किया जाता है ना। और पन्ना वाला जो है कि आपको कौन हो गया? मध्य प्रदेश का पन्ना जो है कि आपको खान हीरा के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होता है, हीरा के लिए जो है कि आपको क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। खत्म हो गया है, जैसे ऊपर जो खत्म पढ़ा है हो वो चुका। क्या था? ये कावेरी वाला जो था, तटीय वाला था ना, वो क्या था? क्या कावेरी वाला? थोड़ा कहाँ ऊपर पर? कीजिए ना। कावेरी डेल्टा, ये डेल्टा से ये थोरियम का जो है कि आपको इस जो मृदा बनता है ना, यहाँ से भी थोरियम जो है कि नहीं आपको नहीं, यहाँ निकलता है। पर नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए ना। अच्छा, और ऊपर कहाँ पर? और थोड़ा सा कीजिए। अच्छा, कावेरी बेसिन, कावेरी अच्छा ये बेसिन वाला। हाँ हाँ, अच्छा, कावेरी, हाँ कृष्णा कावेरी। गोदावरी का बेसिन। अच्छा, इस जी कृष्णा सर। गोदावरी के बेसिन में, केजी बेसिन है ना, इसी में दबाव जो बना ना, तो दबाव बनकर यहाँ पर जो है कि एक अपतटीय टेस्ट क्षेत्र बन गया। यह भारत का मुख्य हिस्सा में नहीं है, ये भी जो है कि आपको बेसिन के हिस्सा से जो है कि आपको जब बाहर जब नदी गिरती है ना, उस हिस्सा में है। और यहाँ से भी जो है कि देखिएगा तेल को जो है कि आपको निकाला जाता है ना। यह बेसिन है, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को बेसिन जो है कि आपको कहा जाता है ना, बेसिन कहा जाता है। इसी के बारे में जो अच्छा है कि बोल रहा सर, है। खत्म हो इतना चुका है आपका। पेट्रोलियम मतलब यहाँ से मिल गया, मंगला कुआं, दुनिया कुआं, तो हाँ हाँ मतलब हाँ। कहने का मतलब कि भारत दूसरे देश से काहे